जरूर देखिएगा। आपकी जो भी क्वारीज हैं लास्ट के 15 मिनट में आप लोग क्लियर करेंगे, इस क्लास से रिलेटेड और लास्ट क्लास से भी रिलेटेड, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल जो पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग पहला एक दो सवाल मैं आपसे पहले करना चाहूंगा, ठीक है। जो हमारा चैप्टर ये दिख रहा है ना, मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार सारे लोग हाँ या ना बोल दो। और प्लीज यस यस सर। सर। जिसकी भी यस यस यस। सर। जिस भी महानुभाव की यस सर। माइक ऑन रह गई थी प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, है ना, वरना आप 2 मिनट में रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 है, ठीक है। हमने लाइट की प्रॉपर्टी देखा था, जिसमें से तुम ही लोग ने मुझे बताया था कि लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। पहला नेचर कौन सा है? ऑप्टिक वेव नेचर। और दूसरा नेचर कौन सा है बोलो? पार्टिकल। पार्टिकल नेचर। बहुत बढ़िया। तो लाइट डुअल नेचर शो करता है और हमने दोनों नेचर को समझा था। फिर मैंने बोला था कि ये जो पार्टिकल नेचर है, इसके हिसाब से चलो कुछ बातें करते हैं। फिर हमने देखा था कि लाइट के प्रॉपर्टी में लाइट एक प्रॉपर्टी शो करती है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी लाइट, मान लो एक मीडियम है, एक मैंने कांच की दीवार लगा दी यहाँ, और तुमने यहाँ से टॉर्च जलाया। कहाँ से टॉर्च जलाई? यहाँ से टॉर्च जलाया। अब ये लाइट की रे यहाँ आएगी, तो यहाँ पर यहाँ से टकराने के बाद इसके साथ क्या होगा बताओ? ए इधर इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैंने बोला कि हम हमेशा चीजों को नॉर्मल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब नॉर्मल क्या है? जिस भी सरफेस से टकरा रही है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, तो जिसको नॉर्मल बोलेंगे। अच्छा, अगर मान लो लाइट, अगर कोई सरफेस ऐसा होता, मान लो कोई सरफेस ऐसा होता और लाइट यहाँ आके टकरा रही होती, तो मैं नॉर्मल कैसे डिफाइन करता? मैं बोलता जहां टकरा रही है ना वहीं पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, दैट इज नॉर्मल। अगर रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी है? अगर ये इंसिडेंट रे है, तो जो रे रिफ्लेक्टेड होके जाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अरे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, बढ़िया, ये बात हुई थी। अच्छा, इसके ना कुछ नियम भी बताए गए थे। नियम क्या बताया गया था? कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी, मान लो ये आई एंगल नॉर्मल के, किसी का माइक ऑन रहेगा क्या? नॉर्मल के साथ आई एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, तो उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। ये पहला नियम था रिफ्लेक्शन का। पहला नियम ये था। परावर्तन का पहला नियम क्या था? कि आने वाली रे जितना एंगल बनाएगी किससे? नॉर्मल से, उतना ही एंगल जाने वाली रे बनाएगी। और हमने दूसरा नियम क्या देखा था? कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या क्या चेंज होता है? क्या क्या चेंज होता है? वेलोसिटी हो सकता है। वेलोसिटी, wavelength and frequency of light remain same but intensity decreases। इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि हर सरफेस, जरूरी नहीं है ना कि 100% क्या हो, रिफ्लेक्टिव हो। अरे खुरदुरा मान लो खुरदुरा सरफेस हुआ, तो कुछ लाइट रे को ऑब्जर्व कर सकता है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने एक चीज तुम्हें, और दूसरी बात ये थी, मान लो यह एक रे है, ये भी एक रे है, और यह भी एक रे है। तो अगर मैं इन तीनों लाइंस को देखूं, तीनों लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, तो नियम क्या कहता है? कि हमेशा 1, 2 और 3 सेम प्लेन में लाई करेंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है? सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में होंगे। अब सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक प्लेन में इन तीनों को चिपकाना चाहूं तो मैं चिपका सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है? जैसे मेरी 3 उंगलियां हैं, क्या एक प्लेन में आ सकती हैं? मान लो ये प्लेन है, तो ये तीनों चिपक सकती है ना, है ना? यस सर। चिपक सकती हैं। लेकिन ये 3 उंगलियां हैं, क्या एक प्लेन में आ सकती हैं? कभी नहीं आ सकती। या तो ये दोनों एक साथ एक प्लेन में आएंगी, या ये दोनों आएंगी, तीनों एक साथ नहीं चिपक सकती। जब दो को चिपकाओगे तो तीसरा खड़ा बाहर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको कहते हैं तीनों एक प्लेन में होना। बात समझ में आया? यस सर। फिर एक टर्म मैंने तुमसे डिफाइन किया था, एक टर्म मैंने डिफाइन किया था, एक टर्म मैंने डिफाइन किया था, एक टर्म मैंने डिफाइन किया था, दैट इज डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन ये होता है कि शुरू में लाइट किधर जा रही, और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, अभी आगे तुम रिफ्रैक्शन भी पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी होने के बाद अगर लाइट का मार्ग बदल गया, लाइट का पाथ चेंज हुआ है ना जी, देखो ये सीधे आ रहा था, इसको जाना इधर था, लेकिन इसका पाथ चेंज हो गया, देखो। अरे तुमको मान लो तुम ही हो, तुमको जाना स्कूल था, तुम चले गए कहीं और, है ना? तो क्या हुआ? तुम्हारा पाथ चेंज हो गया। तो तुम कितने एंगल से, फिजिक्स में एंगल बहुत मायने रखता है, तुम कितना डिग्री अपने पाथ में चेंज किए हो, तो लाइट कितना डिग्री चेंज किए ही है। और डेविएशन यहाँ पे कितना है बोलो? तो डेविएशन है पाई माइनस आई प्लस आर, या इसको मैं आई और आर बराबर है तो मैं पाई माइनस 2 आर लिख सकता हूँ। अब हर केस में डेविएशन अलग अलग होगा,
मैंने यहाँ पे तुम्हें निकाल के दिखाया है, वो तुम देख लेना, अगर क्वेश्चन में कभी डेविएशन पूछेगा तो तुम्हारे एग्जाम में पहला ये तो ये पूछ सकता है कि डेविएशन कितना रहा। फिर मैंने बोला था लाइट रिफ्रेक्ट हो या कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने एक बात बोला था ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। ये सब बातें हुई थी कल, तो उसके बिहाफ पे मैं एएमयू में एक आया सवाल तुमसे पूछूंगा, एक तुमसे पूछूंगा। एएमयू में आया हुआ सवाल है, लेटेस्ट ही है, बहुत पुराना नहीं है, पिछले 5 साल के अंदर में ही है। द कैर किसी का माइक ऑन रह गया क्या बेटा? किसी का माइक ऑन है क्या? सलीम और आजीब, भगा दूंगा क्लास से अगर माइक ऑन रह गया तो, है ना? हाँ, माइक ऑन प्लीज, इससे इरिटेशन होता है दूसरे बच्चों को और मुझे भी होता है। देखो इस सवाल को देखो एकदम आराम से, क्या बोल रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव विच डज नॉट वेरी विद द मीडियम। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है? मैंने कल बोला था अगर एयर में लाइट दौड़ रही है तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, 3 लाख होता है। लेकिन मैंने बोला था जब वाटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कांच में जाएगा तो कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी तो पक्का कम होने वाला है। अब तुम्हें बताना है कौन सा वेरी नहीं करता है। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें दिख रहे होंगे, देर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हियर। विजिबल है कि नहीं? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार। अब तक तो तुम्हारे साइड से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर सकता था। इसमें से लाइट एक वेव है, तुमने कल मुझे बताया था। तो वेव जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी? मीडियम अगर एयर में है तो जो है वही कांच में भी हो, वही किसमें हो, ये वाटर में भी हो, कौन सी? और मैंने कल ही बताया था, मैंने बोला था वेवलेंथ, वेलोसिटी सबके बारे में बात करी थी। मैंने सबके बारे में बात करी थी, बोला था कि एक चीज है जो चेंज नहीं होता है। और जब मैं बोलूँ ना कि किसी चीज पे स्पेशली मैं बोलूँ, तो समझ जाना कि वो सवाल या तो पूछा गया है या पूछा जाने वाला है। हेलो, यस, गुड इवनिंग, हु इज दिस? जी आप कौन बोल रहे हैं? हाँ बताइए। 1 मिनट गाइस, तुम लोग आंसर बताओ, आंसर बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। सर सी। फ्रीक्वेंसी। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला ए होगा। गधेड़ो, ए कैसे हो जाएगा? एम्पलीट्यूड कैसे हो जाएगा? ऑफ कोर्स दैट विल बी सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? सर फ्रीक्वेंसी हो। हाँ फ्रीक्वेंसी होगा बिल्कुल। किसी भी कोई भी साइनोसोडल वेव, अगर कोई भी, अगर मान लो मैं साइनोसोडल वेव लेता हूँ तो ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही फॉर्मूला होता है ना। इसमें जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा, ओमेगा दैट इज कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रीक्वेंसी आंसर होगा। देखो एक एक लेक्चर, कोई भी अगर मैं बात, हेलो, ये कौन है भाई? एक मिनट रुको, लेट मी रिमूव दैट। देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि पढ़ो, ठीक है, तो कायदे के साथ पढ़ो यार। माइक ऑन करते हो इरिटेशन होता है ना? छूट मूठ में भगा दूंगा, फिर बोलोगे सर आपने पैसे ले लिए हमें पढ़ा नहीं रहो, तो ये अच्छा तुम्हें भी नहीं लगेगा और हमें भी नहीं लगेगा। पता नहीं तुम लोग कहाँ बैठे रहे, तो कुछ लोग बाजार में बैठ के क्लास करते हैं, यही कोई तरीका होता है? पीछे से नॉइज आ रही है।
देखो अगर नॉइज आ रही है तो माइक ऑफ रखो, चैट बॉक्स भी मैं देखता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, वरना फिर भगा दूंगा, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाओगे, फिर ऐप जब आएगा तभी क्लास करना। यार मतलब मूड मत खराब किया करो यार तुम लोग। बोल रहा हूँ इरिटेशन होता है, सबको होता है, तुम्हें भी होता है, मुझे भी होता है। इवन देन यू आर अनम्यूट योरसेल्फ। देखो जिसकी माइक है अनम्यूट करके बात करे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर माइक अच्छी नहीं है, अगर बाजार में हो, तुम्हारे घर से बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब ना करो यार। बच्चों का एग्जाम है, 70-80 दिन बचे हुए हैं, कायदे के साथ पढ़ाई करो। तो फ्रीक्वेंसी वाली बात सही है कि गलत? सही ना? बिल्कुल 100% राइट। तो यस एक एक जब बात मैं करता जाऊंगा ना, उसको तुम ध्यान से समझते जाना। ऐसा नहीं कि मैं कोई बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कहानी कर रहा हूँ तो हवा में कर रहा हूँ, नहीं। या तो क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर आने वाला है, या फिर आ सकता है, ये तीनों बात होने वाला है, और कोई भी फालतू में बात नहीं करूंगा, ठीक है। चलो अब यहां से शुरुआत करते हैं कहानी। अब तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, एम आई राइट और नॉट? दो ही लॉ था, ठीक है, दो ही लॉ था। अब क्या होता है कि हमें कोई चीज क्यों दिखती है? मैंने बोला था क्योंकि उसका इमेज बनता है। जैसे मेरा पेन है, ये मुझे पेन क्यों दिख रहा है? क्योंकि ना लाइट की रेज इससे टकरा के आ रही है। अब यहाँ से कुछ लाइट की रे आ रही होगी, मेरे आंख पर इसका छोटा सा इमेज बना रही होगी। एक एक पॉइंट से लाइट की इमेज टकरा के मेरे आंख तक आ रही है, और रेटिना पे एक एक पॉइंट का इमेज बन रहा है। और इसको पिक्सल में समझो, एक एक पिक्सल, एक एक छोटे छोटे पॉइंट, बिंदुओं का, हर एक बिंदु का मेरे आंख पे जाके इमेज बन रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है ना, उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो मुझे दिख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो ये बहुत समझने वाली बात। लेकिन ये जो इमेज होता है ना यार, ये दो तरीके का होता है। अब यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये दो तरीके का मतलब समझने की कोशिश करना। क्या होता है? कोई भी दर्पण है, यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्शन किससे हो सकता है? सोचो, रिफ्लेक्शन क्या लेंस से हो सकता है? रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है ना कि रे क्या हो, रे क्या हो जाए, टकरा के वापस आए, तो ये शीशे से ही हो सकता है। ए प्रभात, भगा देंगे क्लास से। रुको, तुम लोग को अनम्यूट कर देता हूँ। यू कांट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नो इशू। अब का आदेश, तुम लोग बैठ के कहानी सुनो, बस चैट करना, ठीक है। चलो। तो शीशा क्या, शीशे से क्या हो सकता है? शीशे ये रिफ्रैक्शन किससे हो सकता है? ये रिफ्रैक्शन किससे हो सकता है गाइस? रिफ्रैक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है? शीशे से हो सकता है। तो शीशा मतलब दर्पण या फिर मिरर। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अभी मिरर की बात करेंगे। हालांकि रिफ्रैक्शन ना एक और तरीके से हो सकता है। उसको अपन लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, परावर्तन में पढ़ेंगे। अभी अपवर्तन में सिर्फ और सिर्फ मिरर की बात की जाएगी कि मिरर से ही रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो देखो जब रिफ्रैक्शन होगा, तो सीधी बात, ये मेरा, ये मान लो ये मिरर है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। अब इससे बहुत सारी रेज जाएंगी, और यहां टकरा के वापस आएंगी, और कहीं जाके इमेज बनाएंगी, ठीक? एम आई राइट? तो ये मिरर के आगे की दुनिया, ये मिरर है, मिरर के आगे क्या है? तुम हो। ये सारा कुछ क्या है? रियल है, रियल दुनिया है। तो अगर इस दुनिया में इमेज बनेगा, तो हम उसको बोलेंगे रियल इमेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत डिफरेंस समझना बहुत अच्छे से। अगर 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 रियल दुनिया में, अगर रियल दुनिया में ये मिरर है, ये शीशा है, शीशा समझ रहे हो? सपोज दैट मेरा फोन है, ये इसका शीशा है, ये इसका मिरर है। इसके बाहर का दुनिया क्या है? सारा कुछ रियल दुनिया है। इसके अंदर जो दुनिया है, वो वर्चुअल दुनिया है। उसको, उसके अंदर अगर जाके इमेज बना, तो दैट इज वर्चुअल इमेज। तो तुमसे मैं एक सवाल पूछूंगा। तुम जो अपना सुबह 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 चेहरा देखते हो, सुबह सुबह फेस देखते हो, वो अपना रियल इमेज देखते हो या वर्चुअल इमेज देखते हो? जल्दी बताओ। तुम लोग अपना रियल इमेज देखते हो या वर्चुअल इमेज देखते हो? मैं एक दो लोग को एक्सेस दे देता हूँ, सो दैट दे कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। और अपने नाम के साथ आओ, आलतू फालतू पता नहीं किसके नाम के साथ तुम लोग आते हो, ठीक है। हाँ, तो बताओ जो सामने से तुम देखते हो, जिसको भी बताना होगा तुम हैंड राइज कर सकते हो, ठीक है। जो तुम देखते हो दुनिया, वो एक कैसा होता है? मुजम्मिल, बहुत बढ़िया। हाँ भाई मुजम्मिल बताओ, दुनिया कैसा होता है? दैट इज रियल, दैट इज रियल और वर्चुअल।
ऑफ कोर्स सर, हम पीछे हमारी इमेज जो बनती है ना शीशे के अंदर बनती है, इसका मतलब दैट इज वर्चुअल इमेज। अच्छा, जो वर्चुअल इमेज होता है वो सीधा होता है कि उल्टा होता है, ये बताओ। सीधा होता है कि उल्टा? तुम अपना मतलब सर पैर की जगह देखते हो या पैर सर की जगह देखते हो? सर हम अपना सर सर की जगह देखते हैं, सीधा बनता है। तो जब भी वर्चुअल इमेज होगा हमेशा सीधा होगा, और जब भी रियल इमेज होगा हमेशा उल्टा होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, ये हो सकता है कि वर्चुअल इमेज जो हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इन्वर्टेड, मतलब ऐसा हो कि लेटरल शिफ्ट हो, मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखे, राइट हैंड लेफ्ट में दिखे, ये हो सकता है। लेकिन ऊपर नीचे वाला कांड नहीं हो सकता है। तो ये रियल इमेज हमेशा उल्टा होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा। रियल इमेज बनने के लिए शर्त क्या है कि रेज, अब इमेज बनता कब है? जब बहुत सारी मान लो रेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है, ये मेरा मिरर है, मतलब मेरा शीशा है, मेरा ऑब्जेक्ट है, इससे बहुत सारी रेज टकरा के आई, रिफ्लेक्ट हुई, और जहां पे जाके एक दूसरे को एक कट करेंगी ना, कट करेंगी, वहां पे वो इमेज फॉर्म करेंगी, वहां पे वो इमेज फॉर्म करेंगी। तो रियल इमेज बनने के लिए क्या है कि बहुत सा मतलब जितनी भी रेज हैं वो आगे आके एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। और और वर्चुअल इमेज बनने की शर्त क्या है कि जितनी भी इमेज हैं वो पीछे जाके एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। तो सर कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो आप? ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो पीछे कैसे जा सकती है? बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, पीछे नहीं जा सकते। जैसे रे है, ये शीशा के पीछे थोड़ी ना जा सकती है, मैं मानता हूँ ये पीछे नहीं जा सकती है, पीछे नहीं। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ये शीशा था, इसका ये चिकना था, ये सामने वाले से रिफ्लेक्ट हुई, ये पीछे नहीं जा सकती, लेकिन हम इसको डॉट 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 करके पीछे मिला रहे हैं, क्योंकि ये मिलती हुई यहां से प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है तभी तो वर्चुअल है। सोचो, अगर प्रतीत नहीं होती, असली में मिलती, तो रियल नहीं होती। तुम बताओ रियल होती कि नहीं? बताओ सारे लोग, अरे बोलो यस भाई, सर। होती ना? तो ये वर्चुअल है तभी, ये वर्चुअल है तभी क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, असली में कहीं मिल नहीं रही है। तो सर लेंस, इमेजनरी भी तो कह सकते हैं। हाँ इमेजिनरी कह लो, ठीक, तो वर्चुअली तो होती है सर वो। वो सेम ही बात है यार। तो वर्चुअल जब भी होगा क्या होगा, सीधा होगा, और रियल जब भी होगा वो उल्टा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, जब कोई मान लो, और एक बात और पूछा जाता है कि कौन से इमेज को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर इमेज रियल है, रियल इमेज कोई पर्दे पर ले सकते हो, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं ले सकते हो, तो ये भी बात ध्यान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। जैसे जो रियल इमेज है वो एग्जांपल है जिसमें फॉर्म होती क्या कह रहे हो? है। तो रियल जैसे कि वर्चुअल का तो हमें मतलब वर्चुअल होता है। हाँ हाँ, अभी तुम आगे देखोगे कि रियल इमेज का फॉर्म अभी बहुत सारा तुम देखोगे, अभी टेंशन काहे ले रहे हो? ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम कुछ मिरर्स की बात कर लेते हैं। तो एक तो मिरर होता है जो तुम सुबह सुबह देखते हो, जिसको अपन लोग नाम दे रहे हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो इसमें ना इमेज बनना बड़ी सिंपल है, तुम जितनी दूरी पर इधर होते हो, मान लो यहाँ से एक्स दूरी पर तुम हो, तो तुम्हारा इमेज भी पीछे एक्स दूरी पे बनेगा। अब बताओ ये रियल है या वर्चुअल है? इमेजनरी है सर। हाँ, वर्चुअल है और सीधा है। क्या तुम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तुम लोग प्रोजेक्टर लाइट देखते हो, प्रोजेक्टर? अरे जो यस सर, सिनेमा पहले के हॉल में टाइम में देखा था। सिनेमा हॉल में नहीं रहता था, वहां पे जो इमेजेस होते हैं सारे के सारे रियल इमेजेस ही तो होते हैं, उनको पर्दे पर फाइंड किया जाता है। चलो, डेविएशन हो गया। अब बात करते हैं, अभी इसी पे प्लेन मिरर पे ही बात करते हैं, फिर अपन लोग कर्व मिरर पे आएंगे, प्लेन मिरर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अच्छा हो एक रही है क्वेश्चन, बार बार। एक क्वेश्चन, क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मान लो ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, इससे योर प्लेन मिरर। मान लो यहाँ विवेक खड़ा है, विवेक जो है यहाँ पे खड़ा है। अब एक वी वेलोसिटी से मान लेते हैं सपोज दैट की मान लेते हैं कि ये वी वेलोसिटी से इधर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मिरर, इसका इमेज भी तो इधर ही होगा ना, जितनी दूरी पर ये था उतनी ही दूरी पर ये है, इसका इमेज भी तो इतनी ही दूरी पर होगा। मान लो ये शुरू में 5 मीटर दूरी पर था, तो इसका इमेज भी मिरर से 5 मीटर की दूरी पर था।
तो अगर ये v मीटर पर सेकंड से इमेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दे, अगर ये v मीटर पर सेकंड से इमेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ है ना? अगर ये v मीटर की दूरी से इमेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो क्या इसका इमेज भी उसी स्पीड से मिरर की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देगा? हाँ या ना? बोलो ना। नहीं? चलो ये आया कैसे मैं बताता हूँ। यहां से मान लो यहाँ की दूरी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी इनिशियल y है। क्या x बराबर y था? हाँ जी सर था। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है टाइम के तो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन भी तो इक्वल होगा। मान लो स्पीड v1 था इसका और इसका स्पीड v2 था, तो v1 बराबर v2 आ रहा है कि नहीं? मतलब जिस स्पीड से इसके तरफ दौड़ेगा उसी स्पीड से ये इसके तरफ दौड़ेगा। कंडीशन क्या है कि मिरर जो है रेस्ट पे होनी चाहिए। अगर मिरर रेस्ट पे नहीं है तो v1 विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर v2 विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना मिरर वाला कॉन्सेप्ट? बोलो सारे लोग बोलो। यस ठीक, चलो अब एक सवाल जो पूछा जाता है इसको खत्म करके फिर अपन लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि कर्व मिरर स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो टॉपिक क्या है एक्चुअली, क्या है एक बार हालांकि इससे सवाल एक ही बार आया था, बट अगर आया है तो मेरा कर्तव्य है बताना, क्या पता कल आ जाए। ठीक है, 11th में कई बार इन लोगों ने पूछा है, हालांकि ये उस लेवल का है नहीं, पर ठीक है। ठीक है, तुम सोचो एक मिरर के सामने, तुम सोचना एक मिरर है, एक मिरर है, उसके सामने तुम खड़ा हो तो तुम्हारा कगो इमेज बनता है, कितना इमेज बनता है? एक की दो? एक एक बनता है, सीधी बात। अच्छा अगर मैं इधर भी एक मिरर लगा दूं तो कितना इमेज बनेगा? सर दो इनफाइनाइट सर अच्छा इन्फिनिटी बनेगा सर सर, बहुत सारा इंफिनिटी बन बनेगा, जाएगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि Yes. यहां अगर तुम खड़े हो तो इसका इमेज यहां बना और इसका इमेज उधर भी बना। अब इधर जो आदमी है, तुम्हारे जैसा एक आदमी है जो शीशे के अंदर है, वह तो इस मिरर को दिख रहा है ना भाई, तो ये उसको ऑब्जेक्ट समझेगा, कहेगा अच्छा तो इसके अंदर वो उतने दूरी पे इमेज बना देगा। और जो इधरिया अब जो इधरिया वाला इमेज बनाए ये तो इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट हुआ ना जी, तो ये उसको पकड़ के ऑब्जेक्ट बना देगा, ये दोनों कंपटीशन करने लगेंगे और तुम्हारा इतना सारा इमेज बन जाएगा, इनफाइनाइट इमेज, खत्म ही नहीं होगा कभी। बात समझे? यस सर लेकिन सवाल में ये लोग ना बहुत शांत तेज है, ऐसा नहीं पूछेंगे, ऐसे बोलेंगे कि हम इमेज को पैरेलल नहीं रखेंगे, हम इमेज को ऐसे किसी थीटा एंगल पे रखेंगे। सॉरी इमेज कह रहा हूँ, मिरर को किसी थीटा एंगल पे रखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दिख रहा है, दो मिरर है, दो मिरर तुम्हें दिख रहा है क्या? यस इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इन्होंने रख दिया। अब बोला कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाके रखा जाए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लाके रखा जाए। तो बताइए, मान लो यहाँ पे मैं विवेक को उठा के लाया, मान लो ये विवेक है छोटा सा, मान लो ये विवेक है, इसको रख दिया। तुम बताओ विवेक तुमको कितना इमेज दिखेगा? नंबर ऑफ टोटल लिख लो, कितना टोटल नंबर ऑफ इमेज। एंगल पे डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा? तो जब भी टोटल नंबर ऑफ इमेज निकालना हो, अच्छा मेरी फोटो छोटी दिख रही है क्या, वीडियो छोटी दिख रही है और बड़ा कर लूं क्या? स्मार्ट नहीं दिख रहा क्या मैं? सर बोलो यार, तुम लोग शर्मा रहे हो यार, बोल नहीं रहे हो। सर देख रहे हैं सर ठीक है सर। ओके, तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इमेज n बन रहा है, तो दैट विल बी 360 डिग्री बाई थीटा। ये पहले कैलकुलेट करना, सबसे पहले यही कैलकुलेट करना, और इसको कैलकुलेट करके देखना कि ये इवन आ रहा है या ये ऑड आ रहा है। अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ बहुत छोटा दिख रहा है क्या? छोटा छोटा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? ओवर क्लियर अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये पूछेगा इवन है या ऑड है, तो अगर इवन आ गया, तो नो टेंशन, नो टेंशन, ठीक है। लेकिन अगर ऑड आ गया तो फिर टेंशन, टेंशन। भाई जिनके यहाँ कीर्तन हो रहा है बता रहा हूँ, म्यूट कर लो खुद को। तुम लोग चाहते हो कि हम अपने तरफ से म्यूट करें, जो कि हम नहीं चाहते हैं, है ना? तो अगर इवन है तो नो टेंशन और ऑड है तो टेंशन। अगर इवन हुआ तो नो टेंशन का मतलब क्या हुआ
नो टेंशन। सर कैसे स्क्रीन हुआ? फ्रीज हो रही है बार बार। तुम्हारे लिए फ्रीज हो रही होगी, बाकी लोगों के लिए नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर ये इवन आया, 360 बाई थीटा जो तुमने किया, अगर इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा 360 बाई थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। और अगर ऑड आ गया तो क्या होगा? तब क्या होगा? तब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हो? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? इवन ऑड तो समझते हो? यस सर। ठीक है। अगर मान लो एक ए है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, चलो थीटा बराबर 50 डिग्री है। बताओ कौन से फार्मूले से करें, इवन वाले से या ऑड वाले से? तो पहले और थीटा बराबर क्या ऑड बोलोगे? वाले थीटा बराबर क्या बोलोगे? थीटा बराबर क्या बोलोगे? 50 डिग्री। 360/50, है ना? अपन लोग इसको किससे बोलेंगे? ऑड वाले से बोलेंगे। ठीक। अब ऑड क्योंकि इवन नहीं है, अगर ये 60 डिग्री रहता तो क्या होता? 60 डिग्री रहता तो क्या होता, तुम बताओ? इवन इवन 60 होता डिग्री है। होता तो 360/60 हो जाता, 006 आ जाता। अगर 6 आ गया एन, ये 6 आ गया, 360/थीटा इज इक्वल टू 6 आ गया, तो एन की वैल्यू क्या होती? नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाता? फाइव हो नंबर ऑफ जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाता? 5 हो जाता। अरे यस 6 में से 1 घटा दिया, 5 हो जाता। लेकिन अगर ये 50 है तो ऑड हो गया। अगर ऑड हो गया तो फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे? फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? ध्यान ये देना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है कहां पर प्लेस्ड है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस किसका फोन आ रहा है? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कहां पर प्लेस्ड है। अब दो रीजन हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट सिमेट्री में प्लेस्ड हो। सिमेट्री मतलब समझते हो? मान लो सिमेट्री मतलब ऐसा हो गया, सिमेट्री मतलब बीचों बीच इनकी, इनके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली। मान लो एंगल 50 था, तो 25 डिग्री ये वाला एंगल हो और ये वाला एंगल भी 25 डिग्री हो, तो इनके एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन पर हो ऑब्जेक्ट। विवेक कहाँ बैठा हो? पहला केस ऐसा हो सकता है कि या तो इसके एंगल बाइसेक्टर पे बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या दूसरा केस क्या हो सकता है, कहीं इधर बैठा हो, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं। दिस इज व्हाट? यस सिमेट्री। सिमेट्री सर। सिमेट्री या एंगल बाइसेक्टर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और ये क्या है? सिमेट्री पे नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही रैंडमली कहीं प्लेस्ड हो गया है, रैंडमली कहीं प्लेस्ड हो गया है। ये दो बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ इस पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम में, ठीक है। और एक बार इस पे सवाल पूछा गया था, और डिप्लोमा वाले जो एग्जाम देते हैं उनके में सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। कौन है जी? अरे भाई क्या करते हो तुम लोग यार, मैं चाहता नहीं हूँ तुम लोग को म्यूट करना, बट और ना कल अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हुआ जो अपने राइट नेम से नहीं आएगा, डेफिनेटली आई विल नॉट अलाउ यू, ठीक है। यार ये चीज ना तुम लोग को अच्छी लगती है क्या यार? एक बात बताओ, तुम लोग को ये चीज अच्छी लगती है क्या? चलो, अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनना, कहाँ चला गया मेरा, हाँ, अगर ऐसा हो जाए एंगल बाइसेक्टर पे बचा है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब n इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देना, n इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देना 360/थीटा, जो आया है वही, दैट इज आंसर, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए एंगल बाइसेक्टर पे ना हो, तब कम बनेगा 360, 360/थीटा माइनस 1। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? क्लियर? बस खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल तुम मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्लीज फॉर मी वन वंस? हाँ, अ पर्सन इन अ रूम, शायद क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अ पर्सन इन अ रूम, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मैं तुम लोग के चैट्स देख रहा हूँ ना,
ठीक है, चलो I'm looking your chats also. ठीक है, a person in a room who's selling and two adjacent walls are a mirror. ठीक है, how many images are formed? How many images are formed? How many images are formed? मान लो एक ये पर्सन है, यहाँ पे है, और एक ये दीवार और एक ये दीवार मिरर की बनी है, शीशे की बनी है। अब इसमें ये नहीं बोला गया इनके बीच का एंगल कितना है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, मैं मान के चलता हूँ अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर नहीं भी अंडरस्टूड है, अगर तो हो सकता है तुम कहीं मतलब किसी अजीब से घर में रहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो अंडरस्टूड है। ठीक है, चलो बताओ। चैट बॉक्स में यू कैन राइट डाउन इट इन चैट बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, सबने बोला 3 3 3। ओके, मैं ट्राई करूं, लेट मी ट्राई क्या होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू होगा, एन इज इक्वल टू होगा 360 बाई थीटा। यहाँ पे अच्छा एन डैश, अभी मैं एन डैश निकाल रहा हूँ, फाइनल एन नहीं निकाल रहा हूँ। थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 बाई थीटा। ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा आई थिंक। अरे इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है ना जी। अरे इनके बीच का डिग्री जो होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज, लेट मी चेक, एक बार मुझे देखने दो। इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज 4 टाइम होगा ना। अरे गेटिंग, अरे 90 डिग्री होता है ना दो एडजेसेंट एंगल के बीच का, दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल कितना होता है? एम आई राइट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे 90 डिग्री होता है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस वाली बात थोड़ी ना है। लेकिन इसमें आंसर तो दिया 5 6 7 8। ओके, लेट मी चेक दैट। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस सवाल में कुछ और भी है क्या? पर्सन इज अ पर्सन a person a person in a room who's selling and two adjacent wall are mirrors. ठीक है, a person in a room who's selling and two adjacent, ओ हो सॉरी। ठीक है ठीक है, पूरी की पूरी छत और दो कोई भी एडजेसेंट वॉल। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, दैट्स अ गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, गुड क्वेश्चन। एक बार ध्यान से सुनो। इस सवाल में थोड़ा सा टफ हो गया, पहले एक सवाल ऐसा नहीं लेना चाहिए था तुम्हारे लिए। एक्चुअली दो एडजेसेंट वॉल मान लो, एक तुम रूम में हो जिसका जो फ्लोर है, फ्लोर ऑलरेडी शीशे का बना है, और दो एडजेसेंट वॉल्स जो हैं ऑलरेडी शीशे के बने हैं। ऐसा समझ लो, एक दो और ये इसका फ्लोर है, इट्स अ फ्लोर। ये दो नीचे की दीवार है। तुम क्या, अब पर्सन कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा। पर्सन में भी यहीं कहीं हो, ठीक है, पर्सन में भी यहीं कहीं हो। तो बोल रहा है कि पर्सन यहाँ पे, अच्छा कभी ना अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इमेज बनाना चाहेंगे, इसलिए हम सिमेट्रिक लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी अगर दिया हो क्वेश्चन में सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, तो हम हमेशा असिमेट्रिक लेंगे। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझने की थोड़ी सी वो करनी चाहिए। ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर देखो ध्यान से, अगर मान लो इसमें दो दो एडजेसेंट है, दो कोई भी एडजेसेंट जो वाल्स हैं, दो एडजेसेंट जो वाल्स हैं, वो कहाँ पे है, 90 डिग्री पर झुके हुए हैं।
तो इसके वजह से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अरे गेटिंग में पॉइंट ना, पहले एक बार ना सारे लोग क्लियर कर लो। अच्छा सवाल था। एक बार सारे लोग अनम्यूट करके, जो भी डाउट हो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एक दीवार था, एक रूम था जिसकी 3 दीवारें शीशे की बनी है। ऊपर वाला छत शीशे का बना है और दो एडजेसेंट दीवार छत की बनी शीशे की बनी है। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ सवाल पढ़ के? एक्चुअली मुझे मुझे लगा बस 2 दीवारें हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज एक बार अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। और क्लियर 3 ठीक वॉल्स है, होंगे। तो अभी तुम छत वाले को भूल जाओ, अभी छत वाले को गोली मारो। अगर सिर्फ 2 होता और 90 डिग्री पर होता तो क्या थीटा इज इक्वल टू क्या होता? थीटा इज इक्वल टू 360 बाई 90 होता और ये 4 आता। ये इवन है कि ऑड है? इवन 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 है। से इवन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। क्लियर? इतना तो क्लियर है ना? तो ये 3 बन गया। मान लो कहीं भी बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कहीं पे भी बना, लेकिन ये 3 बना। अब ये दोनों का तो काम खत्म हो गया ना जी। ये दोनों शीशे का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम इन दोनों मिरर की वजह से क्या निकाल चुके हैं? नंबर ऑफ इमेज निकाल चुके हैं। अब सिर्फ छत वाला बचा है। तो छत वाले के सामने कितने ऑब्जेक्ट है? एक तो आदमी खुद है, ये एम आई राइट और नॉट? और बाकी 3 थी इसका इमेज है। तो क्या इन सबका, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ 4 इमेज ऊपर बन जाएगा कि नहीं? तो ये 4 हुआ और ये 3 हुआ। कितने टोटल नंबर ऑफ इमेज हुए? कितने हुए जी? 8। 7। अरे आदमी को कहाँ काउंट कर रहे हो जी? आदमी इमेज थोड़ी ना है। अरे ये तो आदमी था ना जी, ये तो खुद इंसान था। इसके 3 इमेज थे, ये 2 वॉल की वजह से, और ये छत की वजह से इन चारों का इमेज बना। कितने हुए? 7 में। एम आई राइट और रॉन्ग? 7। कितने लोग क्लियर हुआ? अच्छा सवाल था, क्योंकि मैंने भी नहीं, मैं पहली बार देखा, मुझे लगा सिर्फ 2 ही है। बाद में पता चला नहीं, तीसरा भी है। सीलिंग जो है, ऑलरेडी मैं सीलिंग और एक दीवार को ले लिया था, हालांकि 2 एडजेसेंट साइड और एक सीलिंग, 3 दीवारें शीशे की बनी थी। कितने लोग को क्लियर हुआ? अच्छा सवाल था, गलती करने के चांसेस थे यहाँ। एम आई राइट रॉन्ग? अच्छा सर, जो सीलिंग से बन रहा है उसका कोई एंगल नहीं, मतलब फॉर्मूले से नहीं नहीं फाइंड एंगल, करना? अरे अच्छा एक बात बताओ, एक शीशा है, तुम यहाँ सामने हो, कोई एंगल वेंगल फार्मूले से बनाने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अरे तुम यहाँ इस शीशे के सामने हो, तुम्हारा इमेज पीछे उतनी दूरी पे बन जाएगा, बात खत्म। अब अगर 2 जो शीशे, 3 शीशा था, मैंने 2 की वजह से निकाल लिया, कितना बना? और तीसरे की वजह से टोटल जो ऑब्जेक्ट थे उनकी वजह से निकाल लिया, खत्म। ओके। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में सर। आया? अभी नहीं समझ में आया? चलो मैं फिर से बताता हूँ। ये 2 ठे दीवाल है, या ये 2 ठे शीशा है, और तीसरा शीशा तुम्हारा पूरा छत है। ठीक? तुम यहाँ खड़े हो, तुम इन दोनों दीवाल की वजह से नंबर ऑफ इमेज बता सकते हो? बोलो, इन दोनों शीशे की वजह से नंबर ऑफ इमेज बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। कितना होगा? ये होगा 360 बाई थीटा माइनस, सॉरी गाइज, सॉरी। ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइज? यस सर। हाँ ठीक है। ऑडिबल सर। मैं तुम्हें जो बताया, तुम्हें वो बात समझ में आई? मैं जो पूछा, मैं जो तुम्हें बोला कि 3 निकाल सकते हो कि नहीं, पहले इतना निकाल सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर तभी आगे काम पाएंगे। ये 3, इन दोनों की वजह से 3 निकाल सकते हो कि नहीं? ये मान लो ये आदमी है, ये विवेक है, ठीक? इनके वजह से, इन दोनों की वजह से 3 निकला। ये समझ में आया कि नहीं आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये तो आ गया सर। ये आया ना? इतना बस आ गया, फिर बाकी तुम्हें सब आ गया। इन दोनों को अब मिटा दो, इन दोनों शीशे का काम खत्म हो गया। इनकी वजह से कई इमेज पीछे बन रहा होगा, 1 2 3 इमेज बन रहा होगा। अब ये जो सीलिंग में तुमने शीशा लगाया है, क्या ये मुंह देखने के लिए लगाया है? क्या इसका इमेज ये इमेज नहीं बनाएगा? शीशे का काम क्या है? मिरर का काम क्या है? इमेज बनाना। तो क्या ये इमेज नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। किधर इच बनाएगा? अपने पीछे बनाएगा। 1 2 3 4, ये चारों इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना। इसको क्या पता है कौन इमेज है कौन ऑब्जेक्ट है? इसको 4 आदमी दिख रहे हैं, विवेक, ये विवेक का डुप्लीकेट, दूसरा वाला डुप्लीकेट है, तीसरा वाला डुप्लीकेट। ये क्या करेगा? चारों को पकड़ के पीछे बना देगा। तो ये तो आदमी खुद था। अब बाकी इसके कितने इमेज दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल नंबर ऑफ इमेज दिख रहे हैं। क्या यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? ऐसे सवाल आ सकते हैं।
तो जब भी सवाल पूछे ना थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्लियर हुआ सबको? 100% क्लियर है? Yes. Yes, sir. ऐसा बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मिरर से जहां से सवाल देखो। ऐसे जैसे तुम्हें छोटी छोटी चीजें क्लियर होती जा रही है ना, पूरा का पूरा चैप्टर ही ऐसे क्लियर हो जाएगा। बस तुम मेरा साथ देना, बकैती नहीं करना, फालतू का माइक और नॉइज ना फैलाना, एकदम आराम से तुम्हारा पूरा चैप्टर स्मूथली क्लियर हो जाएगा। और ना ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लूंगा, तुम्हें डर लग रहा होगा सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तुम बढ़िया मार्क्स लेके आओगे, और ऐसे ही तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने फिजिक्स कब सीख लिया। डोंट वरी, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं। अब क्या सिर्फ जिंदगी प्लेन मिरर से ही चलेगी क्या? बाकी और भी मिरर है, और भी मिरर के बारे में सोचा जाए तो कैसे सोचा जाएगा? एक आदमी कौन है जिसका माइक ठीक है? कोई भी माइक ऑन कर ले अपना, कोई भी इंसान, एक आदमी माइक ऑन कर लो। Yes, लड़का sir. लड़की स्त्री पुरुष नारी सब कोई भी चलेगा, ठीक है। चलो, नाम क्या है मित्र तुम्हारा? Sahil. यार तुम्हारे माइक से आवाज आ रही है, बंद करो। दूसरा कोई निकले, दूसरा कोई बताए भाई। यस यस सर। हाँ बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? विवेक। हाँ विवेक है। हाँ तुम ही को ढूंढ रहे थे। अच्छा मान लो विवेक है, इसको मैंने कांच का गोला दिया जो पूरा सॉलिड है। मान लो सॉलिड नहीं, खोखला ले लो, खोखला हॉलो ले लो। ओके सर। हाँ कायदे के साथ बताना। अब मान लो मैंने इसको बोला कि तुम ले जाओ, और एक गोला है, मान लो कोई भी स्फेयर है। मैं बोला कि इनके दोनों, एक गोला था, ये गोला था, ठीक है। कहाँ गया जी गोला? हालांकि मुझे अच्छे से बनाने नहीं आता है। ये गोला है, रेड कलर का दिख रहा है ना तुमको? ये स्फेयर है, सर्कल नहीं समझ लेना। मैंने बोला चलो विवेक एक काम करो, तुम इसको ले जाओ और इसको कटवा के लेके आओ। एक इधर से कटवा लेना और एक इधर से कटवा लेना। कटवा लोगे? यस सर। ठीक है, एक कटवा के लेके आया। अब मैं बोला बीच वाले को फेंक दो, क्या बचा? एक ऐसा दिखा और दूसरा वाला ऐसे दिखेगा। यही तो दो चीज मुझे ला के देगा, यस ठीक सर। है ना? अब मैंने बोला भाई सुनार के पास जा और इसकी इधर चांदी की कलई करवा ला। उससे क्या होगा कि इधर वाला चमकेगा। तो इसने इधर पेंट करवा दिया ले जाके। अब सिल्वर की करवाना, गोल्ड की करवा लो, जिसकी करवाना है करवा दो, है ना। रेड पॉलिश लगा लो, नेल पॉलिश लगा लो। लड़की होती तो कहती सर हम सस्ते में करेंगे, नेल पॉलिश लगा देंगे पीछे, ठीक है। तो चलो नेल पॉलिश जो भी करने लगा दिया। तो अब क्या है, मैं क्या मुझे एक मिरर दिखेगा ये, ठीक। यस सर। और मैंने बोला इसके वाले में ना बाहर वाले साइड में क्या करना है? पॉलिश लगाना है। अंदर वाला में लगाओगे तो फिर तो ये यही वाला बन जाएगा। तो मैंने बोला भाई विवेक बाहर वाले में, एक के अंदर वाले में क्या कर, कलई करवा दे, और एक के बाहर वाले में कलई करवा दे। ला के मुझे दिखाया, ठीक। तो मुझे एक दो इमेज, दो मिरर जैसा दिखा। एक इसका कौन सा भाग चमकदार है? उठा हुआ भाग चमकदार है या धंसा हुआ भाग चमकदार है? डरा हुआ। वो बाहर उठा वाला। हुआ, उठा हुआ। उठा अरे हुआ सर। तो लाल पेंट से रंगा गया है, बाहर वाला ही सिर्फ चमकदार है। तो इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्शन जो होगा इसी वाले पार्ट से होगा। अगर इस पे लाइट आएगी तो बढ़िया से टकरा के वापस जाएगी, यस सर। है कि नहीं? और इसमें कौन सा वाला भाग चमकदार है? धंसा हुआ, धसा हुआ। ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, बहुत चमकेगा। इसमें अगर लाइट आई तो टकरा के वापस जाएगी। अच्छा बताओ, क्या अगर यहाँ पे इसका 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 जो नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे ऐसा ही तो होगा। तो यस अगर सर। एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो क्या आई बराबर आर यहाँ पे पॉसिबल है या सिर्फ प्लेन यस मिरर सर। में पॉसिबल है? सोच, पॉसिबल है। ऐसे नहीं। पॉसिबल है सर। प्लेन पॉसिबल मिरर है में सर। तुमने देखा, प्लेन मिरर में तुमने देखा कि प्लेन मिरर क्या नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है। अगर 60 डिग्री आई एंगल पे करंट, आई एंगल पे क्या आई, आई एंगल पर आई अपनी रे, लाइट की रे। मैं एक रे को ले रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी रेज होती हैं। जब भी टॉर्च जलाते हो एक रे थोड़ी निकलती है, बीम पूरा निकलता है। लेकिन अभी एक रे को लेके स्टडी कर रहा हूँ। तो अगर एक रे आई टकरा के वापस जा रही है, तो क्या आई बराबर आर यहाँ होगा? हाँ सर 100% होगा, यस सर क्योंकि ये होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो क्या यहाँ पे भी ये लॉ फॉलो होगा? सोच के बोलना, यस ऐसा सर। नहीं कुछ, सोच के बोलो। यस सर फॉलो होगा। हाँ 100% होगा। सरफेस सर। चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, है ना। जो नियम है वो नियम है कि नहीं? यस सर। अरे अब क्लास में मान लो ड्रेस पहन के आना नियम है, तो चाहे विवेक आए या मुन्ना भैया आए, है कि नहीं? सारे लोग ड्रेस पहन के ही आएंगे ना। यस सर। हाँ सर। वही वाला, मेरी क्लास हुई तो, अगर किसी और की हुई तो क्या पता, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आई बराबर आर होगा, क्लियर है सबको? 100% क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है। तो यस अब क्या सर। हुआ, अब इसमें जो है ना उठे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होगा और इसमें धसे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होगा। तो इन दोनों का नामकरण किया गया
इसको बताओ क्या नाम दिया गया, सबने 10th पढ़ा हुआ है, बताओ इसको क्या नाम दिया गया। अच्छा इसका Concave. उठा, अच्छा Converging lens, इसका converging mirror. पता नहीं कौन इसमें लेंस कह रही है इसका उठा हुआ भाग है ना। Concave. हाँ तो देखो ध्यान से, एक इसको नाम देते हैं दैट इज कॉन्वेक्स, दैट इज कॉनकेव, Concave. है ना। उत्तल Yes, sir. दर्पण और अवतल दर्पण, उठा हुआ भाग चमकदार है तो इसको बोलेंगे उत्तल, और चूंकि इसका धसा हुआ भाग है तो दैट इज अवतल। तल मतलब होता है क्या, तली तलहटी, औ मतलब धसा है और ऊ मतलब उठा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग को ये बात समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा तो अब मैं तो फिगर अच्छा नहीं बनाया हूँ, लेकिन इसने फिगर बहुत बढ़िया बनाया है। तो अब तुम सोचो अगर लाइट की रे इसमें आएगी तो टकरा के क्या होगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिलेगी, जाके मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है, मान लो बहुत सारे लाइट की रे आएंगे, बहुत सारे, एक रे तो आएगी नहीं, आते बहुत सारे रे हैं, तो सारे के सारे टकरा के एक पास जाके मिलेंगे, एक पॉइंट पे फोकस करेगा। तो ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया गया, इसका दूसरा Converging. नाम है कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो उठा हुआ भाग है, उठा हुआ जिसका भाग चमकदार है, ये जितनी भी लाइट Diverging. की रे आएंगी इनको क्या करेगा, Diverging. फैलाएगा। फैलाने का मतलब डाइवर्ज करना, है ना, फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया गया, डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा Diverging. लेंस में भी ऐसा कांड होगा। लेंस में भी जैसे एक लेंस ऐसा दिखेगा तुम्हें, इसको कॉन्वेक्स, इसको हम आगे बोलेंगे, जो भी नाम हो। अभी तुम मुझे अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन लेंस भी ऐसे होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। अब लेंस Yes. क्या करेगा, ये वाला लेंस ना क्या करेगा, सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देगा, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और ये Lens. वाला जो होगा डाइवर्ज करा Diverging. देगा, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो लेंस अभी अभी मतलब 2 क्लास छोड़ के ये लेंस ही होगा ऑप्टिकल्स में तुम्हारा। यूज होता है ना। हाँ एग्जैक्टली अरे बहुत ही यूज है भैया, अभी हम इसका यूज दिखाएंगे। देखो लेंस जो है तुम्हारा चश्मा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना। अभी तुम जाओगे कभी, तुम लोगों ने आई चेक कराया है, मेरी तो पिछली साल लग रहा था आंख ही खराब हो जाएगी। देखो मैं चश्मा भी तब से लगाने लगा, है ना, हालांकि चश्मा लगाने के बाद हैंडसम नहीं लगता हूँ, बट फिर भी क्या ही है, मतलब लगाना पड़ता है, ठीक है। और तो ये चश्मा जो है ना, मेरा चश्मा देख रहे हो, अभी जो चश्मा है इसमें लेंस लगा हुआ है। अब जब तुम चश्मा लगा देखने जाते हो ना, तो अभी पावर वावर की बात अपन लोग करेंगे, एकदम मस्त है, तुम्हें देख के लगेगा हाँ भाई ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल वे में अपन लोग सीखेंगे, है ना। हालांकि मैं चाहता नहीं मेरी क्लास बोरिंग हो, लेकिन क्या ही करूं, है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट समझ में आ रहा है, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर समझ में आ रहा है। अच्छा दो Yes. प्रकार के मिरर हमने देखे, मिरर बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे जैसी नीड पड़ेगी मैं वैसी बना सकता हूँ, लेकिन अभी जो अपने सिलेबस में है, एक तो है प्लेन मिरर, उसको गोली मारो उससे चुच्चू मुच्चू सवाल बनते हैं। सवाल बनेगा इससे, स्फेरिकल मिरर से। क्यों स्फेरिकल मिरर कह रहा हूँ, क्योंकि स्फेयर से ही तो काट के बनाया हो Yes. है कि नहीं। तो दैट इज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में दो है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Sir. कितने लोग को समझ में आ रही है मेरी बात? गेटिंग सर। ठीक है, तो अब देखो कॉन्वेक्स, इसको मैं मिटा दूं क्या, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मिटा दूं? यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक बात ना तुम ध्यान रखना, जब भी कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर की बात आएगी तो उसके साथ ना और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें आएंगी, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आएंगी मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ ना जैसे देखो, जब भी तुम कोई चीज सीखते हो ना, उसकी अपनी अलग टर्मिनोलॉजी होती है कि नहीं? Yes. Sir. अरे होती नहीं है हर चीज की। अब जैसे ये ऑप्टिकल फिजिक्स है ना भाई, ऑप्टिकल फिजिक्स में अपनी अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, अपने अलग टर्म्स होते हैं। अब देखो डॉक्टर वाक्टर है, ये लोग अपने अलग भाषा में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, उनकी अलग टर्म्स है, उनके यहाँ अलग वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही ना हर चीज को एक नाम दिया जाता है अपने टर्मिनोलॉजी में। तो यहाँ पे ना पहले कुछ चीजों को सुनो, और ना हम आगे चल के ना इसी नाम से बहुत सारी चीजों को बोलेंगे। जैसे होता है, मान लो कोई मशीन तुम खरीदने जाते हो तो क्या पूछते हो, इसकी पावर कितनी है ना। Yes. बल्ब Sir. खरीदते हो, बोलते हो इसका पावर कितना है, कितने वोल्टेज पर चलता है, तो उसका अपना एक अलग टर्म है। तो वहां वाला पावर क्या है, अलग है। अरे बल्ब का पावर मतलब क्या है, अलग चीज है ना, Yes. Sir. है ना। अच्छा, अरे कौन है जी। और यहाँ चश्मा खरीद, अच्छा बल्ब के पावर का यूनिट क्या होता है, अगर कोई भी बल्ब है या कोई What is? इलेक्ट्रिक सामान है, उसका पावर किस में मापा जाता है, वाट में मापा What जाता is? है कि नहीं?
कोई भी मशीन Yes, खरीदते हो sir. मतलब खासकर इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है, मतलब वो किसके अंदर वो किसके अंदर आता है, मतलब Word. वो ये भी एक फिजिक्स के अंदर आता है, तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ऑप्टिक्स में भी इंजीनियरिंग होती है। तो यहाँ पे जैसे चश्मा है, अब चश्मा खरीदते हो तो ये थोड़ी ना बोलते हो 10 वाट का चश्मा दीजिए, ऐसा बोलते हो क्या? यहाँ पे भी हर एक चश्मे का पावर होता है। डॉक्टर लिखता है तो बोलता है कि नहीं इतने पावर का चश्मा बनवा लेना, तो ये बोलते हो कि अच्छा 20 वाट का बनवाना है क्या? डॉक्टर तुमको मारेगा चपाट, बोलेगा अच्छा ये हमको फिजिक्स सिखा रिया है। तो उसकी फिजिक्स अलग है, इसकी फिजिक्स अलग है। अब तुम बताओ, तुम मशीन खरीदने गए या बल्ब खरीदने गए, अब जैसे यहाँ चश्मे के पावर को बोलते हैं डायोप्टर, तो अब बल्ब वाले से थोड़ी ना बोलोगे अच्छा 100 डायोप्टर का बल्ब देना वो तुम्हें खींच के मारेगा, बोलेगा क्या बात कर रहा है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो Yes, पावर sir. का सेंस जो आया वो उसका मीनिंग वही था, हर चीज का अपना अलग पावर है, ठीक है, लेकिन इनका यूनिट अलग है। ऑप्टिक्स में पूरे अलग यूनिट है, तो इसको समझने की कोशिश करना। अब ध्यान से समझना मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ, इनके टर्म्स को हर एक अब किसी भी चीज को सीखने के लिए ना उनका नाम जानना बहुत जरूरी है। नाम जानना कौन है, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करो, है ना, नाम जानना बहुत आवश्यक है। ये तुम्हें एक मिरर दिख रहा है क्या, प्यारा सा मिरर दिख रही है सर। दिख रहा है? अच्छा ये कौन सा मिरर मैंने बनाया है बताओ? कर Concave. Concave है sir. बहुत बढ़िया जवाब, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। अच्छा एक बात बताना, एक किससे बना होगा? इसी से तो काट के बनाया गया था। Yes, अरे sir. गोले कोई सर तो काट के बनवाए थे, Yes, sir. तो तुम Very बताओ यस सर ये Pair से. इस गोले का एक सेंटर होगा, यस सर तो इसका Yes. मान लो ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक काट दिया गया था, तो उससे क्या हो गया, ये है तो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट ना, तो इसका भी तो एक सेंटर होगा, जी Yes, sir. इस कर्व का भी तो एक सेंटर होगा, जिसको बोला जाएगा जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितने लोग को ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक। यस सर अच्छा, इसका ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट, इसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। और देखना किसको किससे डिफाइन किया जा रहा है, पोल। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हें फील करा रहा हूं, लिख तुम लेना, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस गोले का तो रेडियस रहा होगा ना कोई तो रेडियस रहा होगा, जी Yes, sir. Yes. और रेडियस क्या होगा, सेंटर और पोल की मिलाने वाली, सेंटर और दूरी पोल को मिलाने के बीच की दूरी को अपन लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। तो चूंकि ये किसी कर्वेचर का सेंटर है, तो इसीलिए इसके बीच के रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक। सर अच्छा, तो ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, इन दोनों को मिलाते हुए एक बड़ी सी लाइन खींच दो, एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे टर्म तुम्हें समझ में आ रहे हैं ना, इनका बड़ी यूज होगा, Yes, sir. बड़ा यूज होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। कितने लोग को बात समझ में आया? और अपने पूरे सिलेबस में हम लोग ना पूरी बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रे के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा एक टर्म याद कर लो, पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल पैरेक्सियल रेज, इसका मतलब वो क्या हुआ? क्या होता है सर? पैरेक्सियल, पै मतलब पैरेलल, एक्सियल मतलब इसके बहुत नजदीक से पैरेलल जाने वाली रेज, या फिर पैरेक्सियल रे मतलब ऐसा समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नजदीक है। ऐसा नहीं कि कोई रे है बहुत दूर है, हालांकि हमारा मिरर ही बहुत छोटा होता है, तो जितनी भी रे होती है ना पैरेलल मतलब इसके इसके बहुत नजदीक होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी रे को हम बोलते हैं पैरेक्सियल रे। लेकिन अभी तुम्हें सोच लो, मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े मिरर्स बनाते हैं, अरे हमारे गाड़ी वाड़ी में जो मिरर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर मान लो मुझे रिसर्च पर्पज से, अगर मान लो मैं ऑप्टिक्स में इंजीनियरिंग करना चाहूँ, तो बहुत बड़े बड़े कई बार में मिरर्स वो लोग बनाते हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि रे पैरेक्सियल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला होता है जो सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड है ना, Yes, sir. नॉन पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड नहीं है। तो उन साइंटिस्ट लोगों को उनका ध्यान रखना पड़ता है, पर अपन लोग में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में पैरेक्सियल रे की बात करेगा, तो अपन लोग को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी सवाल में बोले कि पैरेक्सियल रे नहीं है, तो वहां पे तुम सोचना कि अच्छा ठीक बात। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. देखो कोई भी पॉइंट जो मैं तुम्हें पढ़ाते जा रहा हूँ, इस एस्पेक्ट से अगर इस पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो तुमसे छूटेगा नहीं, चिंता मत करो, ठीक है? बात समझे?
अच्छा, सर अब ये चार नाम तुम्हें याद हो गए। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब अगला नाम फोकस। फोकस, अब फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है फोकस में तुम्हें फोकस क्या होता है, यही बता दूं, फोकस बता दूं यहाँ, जी यस Yes, sir. ठीक है। देखो फोकस क्या होता है, फोकस पता करने के लिए चाहे कोई भी मिरर हो, मैं अभी तुम्हारे सामने एक मिरर बनाया हूं, सारे लोग इसका नाम बोलो। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। फोकस पता करने के लिए हमेशा पैरेलल लाइन, पैरेलल रे मिरर पे ड्रॉ करो, मिरर पे ड्रॉप कर दो एक पैरेलल लाइट रे को मिरर पे छोड़ो। पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल होनी चाहिए, मिरर के कि मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल Principal एक्सिस के। axis, sir. प्रिंसिपल एक्सिस के। अबे गधे ने मिरर के पैरेलल डाल दिए तो क्या ही होगा, है ना। तो इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो तुम इसको देखो कि रिफ्लेक्ट होके जा कहाँ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके जहां भी जाए हमको नहीं मतलब है, ठीक है, ये जहां भी जाए, लेकिन जहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को तुम मार्क कर लेना, उस पॉइंट को फोकस मार्क होगा। कर लेना और बोल देना वही फोकस है। अच्छा, ये आया कहां से होगा, सोचो आया कहां से होगा, मैं तुमको बता रहा हूं। अगर मान लो इधर से भी एक तुम लाइन छोड़ते ना पैरेलल, तो एक कहां जाके काटती, प्रिंसिपल एक्सिस इधर ही फोकस इसी जाता पॉइंट पे फोकस। जाके काटती, क्योंकि ये भी पैरेलल यस ही सर, है Focus, ना। तो जब बहुत सारी पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पे जाके फोकस हो जाती है, उसको अपन लोग फोकस कह दिए, नाम ही दे दिए फोकस, समझे। यस सर। अच्छा, अगर रे पैरेक्सियल हुई तो एक चीज और देखा गया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे पोल था, और फोकस हमेशा बीच में आ रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच में ही आ रहा था, मिड पॉइंट में आ रहा था। मतलब अगर ये पूरी दूरी आर है तो पोल से इसकी दूरी कितनी होगी, r/2, और इधर वाली भी दूरी r/2 थी। लेकिन ये r/2। तभी हो रहा था जब रे पैरेक्सियल हो, अगर रे पैरेक्सियल नहीं होगी तो अलग होगा, उसको हम लोग ज्योमेट्री से निकालेंगे। ते लोग को बात समझ में आ रहा है, फोकस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर बच्चा कक्षा 10 तक ढंग से पढ़ा है तो भी वो हमारे लेक्चर को अटेंड कर लेगा, और अगर तुम मेरे लेक्चर को कायदे के साथ अटेंड कर लिए तो पक्का है कि तुम एएमयू में अच्छा परफॉर्म करोगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बात समझे। अच्छा, तुम्हें लग रहा है क्या कि डिप्लोमा वाला बच्चा इसको नहीं समझ सकता है जो मैं समझा रहा हूँ, कितने लोगों को लग रहा है। नहीं सर समझ सकते। अबे आराम से समझ सकता है, अगर नहीं तुम समझ सकते इसका मतलब तुमने 9th 10th भी कायदे के साथ नहीं करी है। बात समझे। यस सर। फोकस समझ में आया, फोकस इज इक्वल टू व्हाट, r/2, समझ गए ये वाली बात। बट ओनली फॉर पैरेक्सियल रे, नॉट फॉर एवरी रेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, Yes, क्लियर, sir. ठीक है। फोकस हो गया। अब एक टर्म और, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, अच्छा फोकस ना पॉइंट होता है जहां पर ये आके मिलती हैं, लेकिन ये जो लेंथ है ना, पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है, ये जो लेंथ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक बात, ठीक बात, यस Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. बहुत बढ़िया। अब रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर क्या आया, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या है, r/2, ओनली फॉर पैरेक्सियल रे, ठीक है। अब बात करते हैं पावर के बारे में, पावर के बारे में, ठीक है। ये मेरा चश्मा है, क्या है भैया, मेरा चश्मा है। अच्छा, फोकस का यूनिट क्या होगा, फोकस पे में फोकस का यूनिट क्या होगा, मतलब फोकल लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर ही होनी चाहिए। मीटर ही होगी, ऑफ कोर्स दैट इज अ लेंथ, ठीक है। तो अब बात करते हैं पावर का, क्योंकि हर चीज का देखो, हम अगर मिरर बना रहे होंगे, मैं मान लो मैंने विवेक से मिरर बनवाया, तो पावर अपने को क्या चाहिए, पावर चाहिए, तभी तो मिरर बनवाया, वरना फालतू का काय को मिरर बनवाता। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर, बात तो तुम्हारी सही है, बोलो ना, यस सर। ठीक है। हम्म। तो हर एक मिरर का, हर एक लेंस का, या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर होता है। तो इस जैसे मेरा चश्मा है, लेंस से बना है, इसका कुछ ना कुछ पावर होगा, तो इसका पावर क्या होगा ये हमें पता करना है। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो पावर किसको कहते हैं, पावर तुम सोचो अपने मन से क्या होगा। पावर जो होता है वह क्षमता होती है, वह क्षमता होती है कि किसी रे को ये कितना नजदीक डाइवर्ज या कन्वर्ज कर दे रहा है। कितने लोग कह रहे हैं बात समझ में आया, कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर किसी का फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब वो रे को मान लो एकदम फील करना, तुम्हें मुझे पता है, तुम्हें पता है बात,
लेकिन ना मैं तुम्हें एक्चुअल चीज फील कराना चाहता हूँ, और ये तुम्हें ना ऐसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में देता तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैं चाहता हूं मैं तुम मुझसे बातें करो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, थोड़ा मजे लो, है ना। फिजिक्स जो है मजे का सब्जेक्ट है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मान लो कोई मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया गया बहुत दूर है, 50 मीटर है, 50 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल आने वाली रे को 50 मीटर पे जाके कन्वर्ज करा रहा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। और एक है एक मिरर है, एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 मीटर 20 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल आने वाली रे को कहाँ पे कन्वर्ज करा दे रहा है? 20 बीस ये मीटर पे कन्वर्ज करा रहा है। तो क्षमता, तो पावर का डेफिनेशन है कि पावर ना हर एक मिरर या लेंस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्षमता है जो ये बताता है कि कितना जल्दी वो कन्वर्ज करा दे रहा है। तो तुम बताओ, तुम ये बताओ कौन जल्दी कन्वर्ज करा रहा है? 20 मीटर वाला। क्वांटीमीटर 20 मीटर वाला। इसका फोकल लेंथ कम है कि ज्यादा? कम है। सर कम है। कम है। इसका फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। यस यस सर। ये दूर कन्वर्ज करा रहा है, इसका मतलब इसका पावर कम है। और एक जल्दी कन्वर्ज करा रहा है, इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है। यस तो यहां से एक निष्कर्ष निकाला गया, अरे भैया ये पावर और फोकल लेंथ तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो पावर इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला तुमने 10th में पढ़ा होगा, यस लेकिन सर। अब डी तुम्हें फील आ गया होगा कि ये पावर किस चिड़िया का नाम है। कितने लोगों को फील आया एक्चुअल में, जो तुम्हें 10th में नहीं आया होगा, और बहुत सारे ऐसे यस होंगे जिनको 10th में आया होगा बट अभी भी आ गया। कितने लोग हैं जो सर। पहली बार फील किए कि अभी पावर लेंस का क्या है? बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। Yes. Yes, sir. फील हुआ कि पावर क्या है लेंस का, जी जी। है ना। यस सर। तो पावर वह क्षमता है जो ये बताता है कि कितना जल्दी वो रेज को कन्वर्ज करा देगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? अगर जल्दी कन्वर्ज कराएगा तो इमेज जल्दी बनेगा, दूर कन्वर्ज कराएगा तो बहुत दूर जाके इमेज बनेगा। एम आई राइट रॉन्ग? यस जल्दी Right. कन्वर्ट कराएगा तो पास बनेगा। हाँ, अगर जल्दी कन्वर्ज करा दिया, मान लो यही कन्वर्ज करा दिए, तो जहां रे तो कट एक दूसरे को कट करती है वही तो इमेज बनता है, तो यही इमेज बन जाएगा, है ना, यस मिरर सर। के पास। तो इसका मतलब जिस मिरर का पावर ज्यादा होगा वो अपने उतने ही पास इमेज बना लेगा, और जिस मिरर का पावर दूर होगा उतना दूर ले जाके इमेज बनाएगा। दूर आर यू गेटिंग बनेगी। पॉइंट? ओके सर। ठीक है, जी। यस ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एफ होता है ना वो सेंटीमीटर में होता है यार। तो जब अगर कभी एफ सेंटीमीटर में हो ना, तो इसको हमेशा मीटर में रखना चाहिए, हमेशा मीटर में पावर। रखना चाहिए। तो पावर इज इक्वल टू उस केस में क्या हो जाएगा, 100/f मीटर। ये ध्यान रखना, सॉरी सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। या तो तुम पहले ही एफ को मीटर में बदल लो और फिर ये फॉर्मूला यूज करो, या ये फॉर्मूला यूज करो, एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, ध्यान दिला दिया, क्योंकि हम जो मिरर बनाते हैं ना इतना बड़ा नहीं बना देते हैं कि मीटर में उसका फोकल लेंथ हो, उसका सेंटीमीटर में ही जनरली होता है। तो बच्चा जल्दी जल्दी फॉर्मूला रखता है और यहाँ पे पुट कर देता है, जो कि गलत बात है। ठीक है। अच्छा, ऐसे नॉर्मली पावर का थोड़ा यूनिट बताना, क्या आएगा? मीटर इनवर्स, यही आएगा ना। यस सर। पावर का यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स। लेकिन मीटर लेकिन इनवर्स। बीच में तो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट भी लोग आते हैं ना, उनको सम्मान तो देना पड़ेगा ना। तो इस जी. साइंटिस्ट साहब को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे रख दिया गया डायोप्टर। ठीक है। डायोप्टर। इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, डी। ठीक है, डी, डायोप्टर। तो अब मैं डी से इसको पावर को रिलेट करूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन फोकस हमेशा मीटर में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ना, नहीं पता यस। है। अब लास्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, अपर्चर क्या होता है। देखना अपर्चर क्या होता है। अपर्चर ना एक चीज है, देखो अपर्चर क्या है। अपर्चर, अपर्चर को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि मान लो अगर तुम्हारा मिरर बड़ा हुआ, मिरर का ए वाला रेडियस ए, कर्वेचर ए बड़ा हुआ, अगर मिरर तुम्हारा बड़ा हुआ तो क्या उससे ज्यादा लाइट्स आएंगी? सोचो ना, यस सर। ज्यादा लाइट आएंगी ना, ज्यादा लाइट आएंगी। अब तुम बताओ, ज्यादा लाइट आएगा तो उससे जो इमेज रिफ्लेक्ट होके एक जगह कट करेंगी, बहुत सारी इमेज आई, रिफ्लेक्ट होके कहीं कट करेंगी, तो वहां उसका इमेज बनेगा। तो अगर ज्यादा रेज की वजह से इमेज बन रहा है तो क्या वो इमेज उतना ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा? Yes. तो दोबारा से बता दिए सर, समझ नहीं आया।
अच्छा तुम बताओ, अगर सिर्फ 2 रेज आती और वो कहीं पे जाके कट करेंगी, तो वो जाके कट करेंगी, जहां पे भी रेज कट करेंगे ऑफ कोर्स वहां पे इमेज बनेगा। तो वह इमेज क्लियर होगा या 1000 रेज से बना हुआ इमेज क्लियर होगा? कौन सा इमेज ज्यादा क्रिस्टल सर क्लियर दो होगा? रेज जो कट करेंगे, जो 2 रेज कट करेंगे वहां पे image। कैसे वहां पे तो कम क्लियर बनेगा यार, नहीं समझे? जहाँ पे मैक्सिमम देखो, कट करेंगे। जब रेज की इंटेंसिटी, देखो एक लाइट सिर्फ तुम्हारे मान लो यहां से तुम्हारे एक लाइट एक ही पॉइंट पे पड़ेगी ना। मैंने क्या बताया, पॉइंट टू पॉइंट इमेज बनता है। भले मेरा फेस तुम्हें दिख रहा है, लेकिन मेरे फेस पे करोड़ों पॉइंट्स हैं, और हर एक इमेज एक एक पॉइंट से टकरा के इस पॉइंट का इमेज बना रही है। नहीं समझे? तो जैसे हजारों ही वाले क्लियर इसका बने। हाँ, करोड़ों, इस मेरे फेस पे इस समय ना करोड़ों रेज पड़ रही हैं, और एक करोड़ों रेज अपने अपने पॉइंट का इमेज जाके बना रही है, तब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है इतना। ओके सर। तुम 2 लाइट की रेज भेज के देखना, सिर्फ पता चलेगा मेरी आंख ही दिख रही है, आंख का छोटा सा पार्ट ही दिख रहा है। बात समझे? जी जी। तो मान लो तुम्हारा मिरर अगर छोटा हुआ, करोड़ों लाइट्स आई, अगर मिरर का अपर्चर अपर्चर अगर छोटा हुआ, तो करोड़ों में से सिर्फ कुछ लाख ही लाइट तो रिफ्लेक्ट हो पाएंगी, बाकी तो इधर उधर से निकल जाएंगी, है कि नहीं? यस सर। तो उस केस में क्या क्लियर इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं एम आई राइट? एक्चुअली ये जो अपर्चर होता है, इसके एरिया पे इफेक्टिव, मिरर के इफेक्टिव एरिया पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा एरिया उतना जितना बड़ा अपर्चर उतना ज्यादा इफेक्टिव एरिया, और जितना ज्यादा इफेक्टिव एरिया होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पड़ेगी। इंटेंसिटी मतलब भीड़ भाड़, उतना ज्यादा नंबर ऑफ लाइट या नंबर ऑफ रेज यहाँ पड़ेगा, और उतना क्रिस्टल क्लियर इमेज बनेगा। बात समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? क्लियर? जी जी। यस यस। तो यस। ये भी तुम्हें बात ध्यान में रखनी है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है? अब देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन। अब तुमने ये तो टर्मिनोलॉजी सीख लिया, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रूल क्या है, और साइन कन्वेंशन क्या है। अब ये इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन यहां से तुम्हारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें। यस। तो देखो, इसके लिए ना 3 थियरी यार, बच्चे 2-3 बच्चे क्लास छोड़ के भाग गए। क्या मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ, या तुम्हें बोरिंग लग रहा है, या तुम्हें लग रहा है यार पहले से आ रहा है, ये सब स्किप करो, फटाफट क्वेश्चन लगवाओ, खत्म करो? नहीं सर नहीं। नहीं सारे लोग सर ठीक बताओ। है, ठीक है अगर सर, अगर बढ़िया। तुम लोग को पहले से आता है, तुम पहले से ज्ञानी हो, तो मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ यार कायदे से अपन लोग पढ़े, नहीं ताकि सर, सब बेसिक से ही पढ़ाइए। सर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। देखो, जो जिन लोगों यस को सर। लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि उन्हें पहले से आता है, और वो चलेगा। नहीं नहीं, चले नहीं जाए यार, चले नहीं जाए, है ना, वो चले जाएंगे तो उनका घाटा हो जाएगा, क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसे बताऊंगा जो उन्होंने सुना भी नहीं होगा और समझा भी नहीं होगा, और वो फील भी नहीं किए होंगे। भले वो तुम्हें आता है, लेकिन तुमने फील नहीं किया होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, है ना? भले ऐसा हो यस सकता सर, है कि अभी मेरे पास ना 20 साल का पढ़ाने का भले एक्सपीरियंस ना हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं नया, लेकिन ना मैंने बहुत रिसर्च करा है, मैंने किताबें पढ़ी है, ठीक है? मैं पुराने धर्रे पे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हर लेक्चर में इंप्रूवमेंट करके लेके आता हूँ। तुमसे पहले वाले जो पढ़े थे उनको जो पढ़ाया होगा उससे कम से कम 8-9 गुना इंप्रूवमेंट हो गया है इस लेक्चर में। अभी तुम्हारे बाद जो पढ़ाऊंगा ना, उनमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगा, क्योंकि मैं ना हमेशा लर्निंग में भरोसा रखता हूँ। हम मेरा हर एक मैं मानता हूँ मेरा हर एक लेक्चर बेस्ट होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो यस। अगर तुम भाग जाओगे ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब तुम अगले क्लास में आओगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसा मैं लेके आऊंगा जो तुम्हें लगेगा अरे यार तो पढ़ा ही नहीं, और तुम पूछोगे सर ये कैसे हुआ। उस टाइम पे तुम्हें रिग्रेट होगा कि छोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, बहुत सारी चीजें तुम्हें अभी बहुत समझ में आएंगी, और ना तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे नहीं चल रहा है। कब चैप्टर खत्म होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तुम हल्के में नहीं लेना, कायदे के साथ जितना कह रहा हूँ उतना करते चलना, ठीक है? बहुत जल्दी खत्म होगा चैप्टर, तुम इसके टेंशन ना लो, ठीक है? तो चलो, रूल्स ऑफ इमेज की बात करते हैं। इसके लिए 3 थियरी दी गई कि इमेज एक्चुअली, मान लो तुमसे पूछा जाए कि इमेज बनता कैसे होगा, लोगों ने सोचा कि यार इमेज बन कैसे रहा है, तो उसके लिए 3 थियरी दी गई। पहला थियरी तुम्हें पता है कि अगर सोचो कैसे रे आ सकती है, 3 तरीके से रे आ सकती है। पहला कैसे आ सकती है, या तो पैरेलल आ जाए, है ना? पैरेलल आएगी तो क्या होगा तुम बताओ? सर फोकस पर चली जाएगी सर। फोकस से होके निकल जाएगी। पहला नियम तो सबको पता है। कितने लोगों को पहला नियम पता है? क्लियर?
अच्छा Yes, दूसरे sir. नियम पे आते हैं। दूसरा नियम इसका उल्टा है। अगर मान लो कोई रे पैरेलल नहीं आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है, लेकिन अगर ये फोकस से होके जाए तब क्या होगा? तो पैरेलल चली जाएगी। अरे तुम ही बताओ, अगर पैरेलल आ रही है यस तो सर। फोकस से होके निकल रही है, तो अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल नहीं निकल जाएगी। तो दूसरा नियम तो कुछ था ही नहीं, है तो पहले का एप्लीकेशन था, है कि नहीं? और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या है कि अगर रिट्रेस होएगी। या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो क्या होगा? तो यार ये क्या बात कर दी, ये तो सबको पता है ना? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। ये फील करना, थोड़ा फील करना, एकदम मस्त फील करना। तुम छोड़ दो जो तुम्हें तो ये पहले से आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फील करना। यह एक वो था, यह एक तुम्हारा भाई कौन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अबे यार तुम लोग ऑन करते हो ना, मेरा गुस्सा मतलब मेरा पारा चढ़ जाता है। जिनकी माइक ठीक नहीं ऑन ना करें, बता रहे हैं, वरना अगले टाइम से वो आएंगे ना तो भी उनको माइक का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, है ना? तो इससे उनका ही नुकसान है दोस्त, है ना? तो ऐसे तुम लोग बकैती ना करो। ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये कौन सा लेंस, ये कौन सा मिरर है? नाम बताओ, मैं नाम नहीं याद रखता ज्यादा। कॉनकेव। 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 अच्छा तुम सोचो कॉनकेव मिरर। इसका ये सेंटर रहा होगा, है ना? क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है ना? अच्छा सर्कल का जो रेडियस होता है किसी पॉइंट पर अगर इस पे टेंजेंट खींचूं तो क्या इस पे इससे हमेशा परपेंडिकुलर होता यस सर। है कि नहीं? ठीक। मान लो एक रे आ रही है यहां से ये नॉर्मल है, ये रेडियस जो है इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एक रे आई यहां से अगर थीटा एंगल पे, तो क्या ये रे थीटा एंगल पे ही जाएगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. यस। ठीक, ये बात तुम्हें क्लियर हुआ? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर कोई एक रे हो, अगर कोई एक रे हो अगर कोई एक रे हो, फील करना मेरी बात, अगर कोई एक रे हो जो नॉर्मल पे ही आ रही है, नॉर्मल पे आने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना, सेंटर से ही तो आ रही है, तो कहां से जाएगी? Sir, center of curvature से रिटर्न हो उसी जाएगी. से वापस हो जाएगी, क्योंकि तुमने भी पढ़ा है कि अगर नॉर्मल पे कोई रे पड़ती है तो उसी पाथ पे वापस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल के साथ जीरो एंगल बनाते हुए आ रही है ना, तो जाते हुए भी तो जीरो एंगल बनना चाहिए ना। तो ये कोई थियरी थोड़े ना था, ये लोग बस नाम का थियरी है, तुम्हें पहले से बात पता थी, हाँ या ना बोलोगी नहीं? सही बात। अरे तुम ही सोचो, इस पे इसका नॉर्मल ही तो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पे नॉर्मल ही तो है। अब अगर अब अगर तुम नॉर्मल पे ही अगर कोई रे भेज दिए, अगर तुमने कोई रे नॉर्मल पे ही भेज दिया तो क्या है वापस इसी से नहीं आएगी? तो इसमें कौन सी बड़ी ज्ञान की बात बता दी है? तीनों तुम्हें पता था, हाँ या ना? हालांकि टेंथ में तुम्हें नहीं पता चला होगा, टेंथ में तुमने तीनों बात रट ली होगी। कितने लोग रट लिए थे टेंथ में? Yes, यस sir. सर। अब फील हुआ? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे आज और लेंस तो भैया मिरर तो कोई भी हो सकता है, आप कनकेव भी बता रहे हो, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो हाँ कोई बात नहीं। कॉनकेव में हाँ, पूर्वांचल कहाँ चल रहा है? यूनियन में है पैसा। तो इसमें भी ये अगर यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है तो ये आएगी और वापस लौट के चली जाएगी, सिंपल। अच्छा जो चीज मैं इधर कॉनकेव के लिए बना रहा हूँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए भी है। पैरेलल आएगी तो टकरा के क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन कहाँ से जाती हुई महसूस होगी? फोकस से जाती हुई महसूस होगी। यहाँ पे अगर ये फोकस से जाती हुई, अगर फोकस से आती हुई कोई रे दिखी तुम्हें, तो ये टकरा के क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई कोई रे दिखेगी तो ये टकरा के क्या होगी? उसी पाथ को वापस रिट्रेस है। रिट्रेस कर लेगी। कितने लोगों को तीनों बात समझ में आ गया और फील हो गया? Yes, sir. यस सर। तो ये जरूरी है क्या सर कि तीनों यही फॉलो करे? क्या तीनों मतलब अब रे तुम्हारी ये वो थोड़ी ना है ना, रे तुम्हारी ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारा कुछ डोमेस्टिक पेट है ना? रे तो भैया फ्रीडम वाला है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि यही तीन पाथ फॉलो करेगा, वो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। उस केस में क्या होगा? मान लो एक रे है, अब रे तुम्हारी रिश्तेदार है क्या कि जो तुम कहोगे वही मानेगी? तुमने बोला बेटा फोकस से जा, तो फोकस से जाएगी क्या? वो तो कहीं से भी जा सकती है। तो मान लो अगर रे ऐसे आ रही, तब क्या करेंगे? क्या है फोकस से आ रही है? नहीं आ रही है। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है? नहीं आ रही है। क्या है पैरेलल आ रही है? नहीं आ रही है। तीनों में से कहीं से भी नहीं आ रही है ना। तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में एक ही तरीका बचता है। अच्छा ये तीनों नियम पता है कहां से आए हैं? बताओ कहां से आए हैं, बताओ।
लॉ ऑफ लॉ रिफ्लेक्शन। ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए कोई मना थोड़ी ना किया है। ये 3 नियम इसलिए बताया बताया जा रहा है ताकि तुम ना जल्दी जल्दी काम कर पाओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिर लगाना पड़ जाएगा। तो उस केस में ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ये है। अगर ये थीटा से आ रही है तो ये थीटा से जाएगी। कितने लोग को ये फील हुआ कि हाँ सर, ये चौथा केस भी कभी हमें देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्टली तुम्हें देखने को मिलेगा जब मैं लेंस और मिरर के सवाल को एक साथ कराऊंगा कोलैब करके, तब। अभी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा। और तब तुम मैं मत पूछना आगे, सर जी सिर्फ 3 ही थे रे, हमने तो 3 ही रे देखा था, ये चौथा रे कहाँ से आ गई? तो बेटा रे कहीं से भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, तुम्हारी रिश्तेदार थोड़े है। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। बढ़िया। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें कभी नहीं, अगर ये नहीं सीख पाए तो ना तो लेंस लगा पाओगे और ना ही मिरर लगा पाओगे। ये साइन कन्वेंशन दिल खोल के समझना मेरे दोस्त। तुमने अब तक, हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग सही सीखे हो, और तुम में से 50% लोग ऐसे भी हो जो गलत सलत साइन कन्वेंशन पे काम करते हो। वो जो तुमने कक्षा 10 में साइन कन्वेंशन सीखा था वह सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक के लिए ठीक था। लेकिन जब एक लेंस एक मिरर लगाया जाएगा, या एक प्रिज्म एक मिरर लगाया जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा साइन कन्वेंशन फेल हो जाएगा। समझे? तो मैं जो अब साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूं, इसको तुम अपने दिल में बैठा लो, और ये साइन कन्वेंशन तुम्हारे बीटेक में भी काम आएगा, क्योंकि तुम्हें बीटेक में ये सब पढ़ना है। या फिर अगर तुम फिजिक्स से बीएससी कर रहे हो तो भी काम आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम सेइंग यस सर। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। साइन कन्वेंशन शुरू करूं? अगर आज तुम यहाँ यस चूक सर। गए तो साइन कन्वेंशन खत्म, फिर तुम क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो अभी लेट के पढ़ रहा है या ऐसे सोच रहा है अच्छा कहानी सुन लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है। सारे बैठ के पढ़ रहे हैं ना कायदे के साथ? यस सर। यस यस सर। सर। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या तुम्हारी? भाई सर रिकॉर्डिंग हो नहीं रही ऐसे होगी है। तो? मत हो सर, रही हो है रही। सर, हो रही हो रही है। सर ऐसे रिकॉर्डिंग मत नहीं होगी तो करिए, हो रही है सर। बच्चे जान ले लेंगे, कहेंगे मास्टर झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे सारी नहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी। नहीं सर, हो रही है, वो शो कर रहा है। ओके हो रही ना, बहुत बढ़िया। अगर कभी ऐसा हो कि रिकॉर्डिंग में लगाना भूल जाऊं तो तुम लोग मुझे बता देना, क्योंकि पढ़ाने के चक्कर में कई बार मैं रिकॉर्डिंग भूल जाता हूँ। ठीक है? नहीं सर, वो सबसे पहले लगाइएगा, बहुत जरूरी है वो। नहीं नहीं, वो जरूरी तो है, लेकिन लाइव क्लास उससे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लाइव क्लास में सच बताऊं ना, मेरा ये पर्सनल मानना है कि लाइव क्लास में फील आता है। रिकॉर्डिंग में मुझे सच बताऊं तो फील नहीं आता है। बाकी नहीं सबका ये अपना किसी भी की आती छूट है सर, गया है और तो वो वो देख ले। क्वेश्चन अराइज करने में भी थोड़ा। हाँ ये तो बात सही है। रिकॉर्डिंग ठीक है, चलो रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन देख लिया, बट वही सबसे तो। ज्यादा मजा तो मुझे लाइव क्लास में आता है भाई। ठीक है? चलो अब थोड़ा ना ध्यान देना, ध्यान। कोई भी लेंस हो या मिरर हो, मैं बना देता हूँ। यहाँ यहाँ पे मान लेते हैं अपना लेंस है या मिरर है, कुछ भी है, इसको मोटा थोड़ा बनाते हैं ना। समरीन क्लास में हो? अरविंद क्लास? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। तुम्हारे ऑफलाइन क्लास में उन्होंने पढ़ा दिया है सब? यस सर। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा अच्छे से समझा पा रहा हूँ? बताओ बताओ। यस सर। अच्छा, मतलब जबरदस्ती क्या कहते हैं मास्टर साहब की बड़ाई, है ना? क्या कहते हैं इसको, बटरिंग करना है ना? ऐसा नहीं है, नो मैं सर, मजाक कर रहा समझ था। आ रहा है। नहीं, एवरी टीचर इज अ गुड टीचर, बट अगर मैं तुम्हें समझा पा रहा यस हूँ तो सर। इस बात से मुझे खुशी होगी कि एटलीस्ट मतलब ठीक है, इतने कम एज में आई एम एबल टू टीच यू। ठीक है? दिस इज प्लस माइनस छोड़ो अभी। ठीक है? अच्छा, तुमने सबने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ी है? ऐसे होता था, यस इसको सर। बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको यस बोलते यस थे सर। सर। थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल इसको पढ़िए। बोलते थे फोर्थ क्वाड्रेंट। यस और सर। इसी के आधार पे तुमने कक्षा 10th में क्या देखा था? साइन कन्वेंशन देखा था। अब इसको अभी गोली मारो कुछ पल के लिए, ठीक है? अभी ध्यान सुनना, अभी तुम ध्यान से सुनना। इमेज जो होगी किसी भी चीज की, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा मिरर है, मैंने मिरर जनरल मिरर बनाया है, ठीक है? ये मैंने जनरल मिरर बनाया है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता है या पीछे होता है? सर आगे। 99% केस में आगे है। आगे। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक?
अब बताओ, हमेशा रे कहाँ से आती है? ऑब्जेक्ट से ही तो आती है, ऑब्जेक्ट से ही टकरा के मिरर से टकराएगी और कहीं जाके इमेज यस सर। बनाएगी, है ना? अगर जी अगर रे ऑब्जेक्ट से नहीं आएगी तो उसका इमेज ही नहीं बनेगा। तो इमेज किस चीज का बनेगा? घंटा का। इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है कि नहीं? यस सर। कोई भी चीज, मैं इस चश्मे को देख पा रहा हूँ, मैं अपने रिमोट को देख पा रहा हूँ, रीजन क्या है? क्योंकि रे यहां से टकरा के आ रही है और मेरे आंखों में इसका इमेज बना रही है। एम आई राइट रॉन्ग? तो इसका मतलब हमेशा रे ऑब्जेक्ट से जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाएगी ना? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब भी कभी सवाल आए तो अपने दिमाग में तुम्हें ऐसे सोचना, अच्छा ऑब्जेक्ट बाहर होगा, इधर होगा या इधर होगा, रे किधर से आ रही होगी, और रे को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? रे को। क्योंकि रे जो है यही तुम्हें डायरेक्शन बताएगी, है ना? रास्ता कौन दिखाता है? प्रकाश ही तो दिखाता है। अरे रास्ता कौन दिखाता है तुम्हें? प्रकाश ही दिखाता है ना? तुमने यस सुना होगा, अंधेरे में जुगनू रास्ता दिखाएंगे। तो वैसे ही प्रकाश ही तो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो हमेशा रे को फॉलो करना है। अगर तुम रे के डायरेक्शन में चलोगे, किसके डायरेक्शन में? रे के डायरेक्शन। ये पूरे मतलब बहुत कम ही लोग बताते होंगे या बहुत अच्छे से बताते होंगे, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे बात सीख लिया तो कभी ऑप्टिक्स का सवाल गलत नहीं होगा। चाहे 4 मिरर लगा दूं या 5 मिरर लगा दूं, वो भी गलत नहीं होगा। रे के डायरेक्शन में अगर तुम चले, प्रकाश की डायरेक्शन में अगर चले, तो जो डिस्टेंस तुम चलोगे उसको पॉजिटिव मानना, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर रे के अपोजिट डायरेक्शन में चले तब क्या करोगे? अंधकार की तरफ जा रहे हो ना, प्रकाश के अपोजिट में जा रहे हो, तो उस नेगेटिव। केस में निगेटिव माने हमेशा। नेगेटिव। अच्छा, लेंस के केस में क्या है? लेंस हो गया या मिरर हो गया, हम सारी दूरी ना पोल से मापते हैं। किससे मापते हैं? हमने पोल को बना दिया अपने मौसी का घर, और सारी दूरी मौसी के घर से मापेंगे। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम यू से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे जी? यू से। यूज है। अच्छा, काइनेमेटिक्स में यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती थी, उस पे यस नहीं सर। जाना, ठीक है? काइनेमेटिक्स का अपना अलग यस सर। टर्मिनोलॉजी है, और ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का स्पेशल पार्ट है, इसका अपना अलग टर्मिनोलॉजी। बात समझे? फिजिक्स में भी बहुत ब्रॉड है ना जी। ठीक। अच्छा, इसका इमेज कहीं बनेगा, हो सकता है आगे बने या पीछे बने। मैं अभी के लिए मान लेता हूँ पीछे बनेगा, मान लेते, मान लो पीछे बनेगा। अबे कैसा भी बन सकता है, उल्टा सीधा, जैसा भी बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं बस बना रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो मान लो यहाँ पे बना, तो इसकी दूरी मैं किससे मापूंगा? इसकी दूरी मैं पोल से मापूंगा। तुम बताओ, मापूंगा कि नहीं मापूंगा? यस सर। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमेशा, रिफ्लेक्टेड रे नहीं पकड़ लेना, रिफ्लेक्टेड रे नहीं पकड़ लेना बेटा, इंसिडेंट रे। ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे। तुम लोग, एक एक बच्चा था मुझे याद है, नहीं बच्चा नहीं बच्ची थी, है ना? अच्छा, लड़कियां थोड़ा सा ना झगड़ालू हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। तुम लोगों ने इसको फील किया है? यस अबे सर। हाँ, देखो, आगे कुछ लोग, क्या हुआ? बोली कि अच्छा सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि रे के डायरेक्शन में मापेंगे, ए रे आएगा, फिर टकरा के इधर ही तो जाएगा। तो हम मैं अब मैं अभी नहीं चल रही हूँ, रे आ रहा है तब नहीं चल रही हूँ, टकरा के जब जाने लगी ना तब मैं चल रही हूँ। अब तो मैं रे के डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो मैं तो पॉजिटिव मापूंगी, आप तो कह रहे हो निगेटिव मापो, तो मैं क्या मापूंगा आप बताओ? तो कौन से रे को पकड़ना है? इंसिडेंट। इंसिडेंट। उस लड़की की तरह तुम लोग तो झगड़ा नहीं करोगे आके। नहीं सर। ऐसे लड़के झगड़ा नहीं करते, वो मान जाते हैं, बोल दो अच्छा बेटा ऐसे कर लो, बोले हाँ ठीक है। ठीक है, लड़कियों को लगता है अरे सर गलत ना बता दे। एक लड़की थी बीएससी की, वो मुझसे पूछ रही है मैसेज करके कि सर बताइए मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लूं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लूं। मैंने बोला कि बोली इंपॉर्टेंट बता दीजिए। मैंने बोला मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, जाके देख ले। कह रही है सर वो तो बहुत पुरानी वीडियो है, मैं कुछ ज्यादा पढ़ लूंगी तो। मैं बोला हाँ दीदी बहुत बढ़िया, अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया तो नुकसान कर देगा। भाई मतलब ऐसे कही, मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने बोला यार, लड़कियों के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, मतलब कुछ भी। समरीन तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता है? नो सर। बहुत बढ़िया। तो अब सोचना ध्यान से, ये लाइट की रे आ रही है तो इंसिडेंट रे को पकड़ के चलना है।
तो इंसिडेंट रे तो इधर आ रही थी और तुम्हारा इमेज क्या बन रहा है, इसी के डायरेक्शन में बन रहा है, तो हम इंसिडेंट रे के ही तो डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, पोल से इमेज की डिस्टेंस जो है उसको भी से डिनोट करूंगा आगे, यहां से लेके पूरे ऑप्टिक्स में मैं। तो ये जो भी है इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा कि निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सर। बहुत मार मारूंगा। रे इधर जा रहा है, रे इधर जा रहा है, तुम भी रे के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम्हें पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना चाहिए यार। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे यू कैसे पॉजिटिव। लिखोगे, यू पॉजिटिव लिखोगे कि निगेटिव? तुम कहां से कहां जा रहे हो, रे तो इधर आ रहा है लेकिन तुम तो पोल से डिस्टेंस माप रहे हो ना, तो यहाँ पे यू निगेटिव होगा। अच्छा अगर इस मिरर का फोकस इधर होता तो फोकस पॉजिटिव होता कि निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रे इधर से आ रही है और तुम इधर से माप रहे हो। अच्छा अगर फोकस इधर होता तब क्या होता? तब पॉजिटिव होता। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होती होता। सर। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे को देखना, रिफ्लेक्टेड रे नहीं देख लेना। एक लड़की का कहानी तुम्हें बताया ना, तो ऐसा तुम लोग ना करना कि कहना पड़ जाएगी एक लड़का था, है ना, तो क्या ही मतलब बेइज्जती कराओगे, है ना। तो सीधे क्लियर, साइन कन्वेंशन क्लियर। अरे तीन ही चीज है, या तो डिस्टेंस होगा, मतलब तीन ही चीज है, मतलब पूरा खेल ऑप्टिक्स में तीन ही चीज पे डिपेंड है। या तो यू, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, सही बात की गलत बात? ऑब्जेक्ट है सर, डिस्टेंस ऑफ हाँ गलत ऑब्जेक्ट। बात, ऑब्जेक्ट है। और वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और एफ इमेज। क्या है, फोकल डिस्टेंस। खत्म, पूरा सारा खेल तीन ही चीज पे चलेगा। तो कब यू पॉजिटिव होगा, कब भी पॉजिटिव होगा, कब एफ पॉजिटिव होगा, यू नो। कब कौन सा चीज निगेटिव होगा, यू नो। हाँ या ना, सही बात की गलत बात? सही बात सर। अच्छा एक दो चीज और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा उसको ध्यान से सुनना। ये मान लो विवेक है, विवेक को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है ना। मान लेते हैं विवेक की जो हाइट है वो ओ है। ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो इमेज बनेगा उसकी भी तो कोई हाइट होगी ना। हो सकता है विवेक का इमेज नाटा सा बन जाए, या हो सकता है इमेज विवेक का इमेज बड़ा सा बन जाए, या हो सकता है विवेक का इमेज बराबर बने। जैसे समतल दर्पण देख रहे हो, प्लेन मिरर, उसमें विवेक अपना चेहरा देखेगा तो बराबर बनेगा। क्लियर क्लियर बात? यस सर। यस सर। क्लियर क्लियर बात। अच्छा गाड़ी देखा है तुम लोगों ने, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, चलाते हैं सर। कॉन्वेक्स मिरर बगल में लगा होता है। अब यस पीछे सर। वाली यस सर। साइकिल आती है, उसका इमेज उसमें छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? छोटा बनता है। छोटा। छोटी छोटा बनती है सर। छोटा बनता है। तो ये डिपेंड करता है मिरर पे कि कौन से मिरर की वजह से कैसा डिस्टेंस, मतलब कौन से मिरर की वजह से इमेज कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। टोटल बात डिपेंड करेगा मिरर पे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, हाइट की ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो है, तो इमेज की हाइट आई मान लेता हूँ। कुछ गलत किया नहीं किया ना? तो जब भी अगर इमेज, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इमेज सीधा बना तो ऊपर बनेगा, और अगर इमेज उल्टा बना तो नीचे बनेगा। कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है। अब कितने लोग बताएंगे कि सीधा इमेज कब बनता है? सीधा इमेज कब बनता है? सर कंडे जब इमेज सर जब इमेज वर्चुअल हो। फोकल लेंथ पे और नहीं नहीं वो छोड़ो, उसकी कहानी छोड़ो। सीधा इमेज बनने के लिए क्या जरूरी है कि इमेज वर्चुअल। वर्चुअल हो। और वर्चुअल इमेज कब बनता है? मिरर के आगे कि मिरर के पीछे? पीछे सर। पीछे। पीछे। और अगर मिरर के पीछे है तो आई पॉजिटिव होगा। कितने लोग क्लियर है कि हाँ भैया उस केस में भी पॉजिटिव होगा? तो मैं तुम्हें पूछूंगा, वो बोल देगा कि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए वो किधर बन रहा है, उसका साइन कैसे लेना है। नहीं समझ में आया? अच्छा अगर बोले कि एक वस्तु है उसका इमेज उल्टा बन रहा है, इसका मतलब वो मिरर के आगे बन रहा होगा कि पीछे बन रहा होगा? सर सोच के आगे। बोलना। आगे बन रहा होगा, है कि नहीं? तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वो सवाल अभी देगा। और एएमयू में बहुत ऐसे सवाल आए हुए हैं जो तुम खुद कर लोगे, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? समझे कि नहीं समझे? यस और सर। ये साइन कन्वेंशन ना अपन लोग लेंस में भी फॉलो करेंगे, लेंस। अच्छा अगर ये सीधा बनेगा ना, सीधा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर है, प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। और अगर
इस लाइन के नीचे अगर है तो उसको हम निगेटिव मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। तो तुम समझ गए। क्या समझे, क्या समझे? यू का डायरेक्शन, यू को पॉजिटिव कब लेना है, भी को कब, मतलब भी का साइन क्या लेना है, यू का साइन कब लेना है, भी का साइन क्या कब लेना है, ठीक है। तीसरा एफ का साइन कब लेना है। सर यू तो वो नेगेटिव ही होगा ऑल टाइम। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी बेटा, ठीक है। अभी तुम एक देख रहे हो तो हर टाइम निगेटिव दिख रहा है। अगर तुम एक बात बताओ, इसका फोकस किधर है? ऑब्जेक्ट तो इधर रखा होगा, इसका फोकस किधर है, आगे है कि पीछे है? पीछे। यहाँ है। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। बुझे? तो तुम कैसे कह सकते हो कि हर टाइम निगेटिव होगा? अगर ये सर ऐसा यू होता तब तो निगेटिव होता, ये ऐसा होता तब तो निगेटिव होता। बुझे? नहीं सर मैं यू की कह रहा हूँ यू। अच्छा, यू कह रहे हो, देखो यू डिपेंड करेगा। ऑलमोस्ट एवरी टाइम तुम्हें निगेटिव आएगा, लेकिन जब दो मिरर का केस आएगा तो हो सकता है कभी पॉजिटिव भी हो जाए, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। देखो, अब तुम इस पे बहस नहीं करना मुझसे, ठीक है, क्योंकि बहस करने का मतलब टाइम वेस्ट। देखो, ये है रियल इमेज और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज आल्सो पॉसिबल इन ऑप्टिक्स। तुम कहोगे अरे सर कैसे, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे है ना, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। यार मैं बहुत गंदा लिखता हूँ क्या व्हाइट बोर्ड, इस ब्लैक बोर्ड पर? नहीं सर सही है। अच्छा, क्या तुम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट को, हाइट के साइन कन्वेंशन को समझ गए? यस सर। क्या तुम इमेज के साइन कन्वेंशन को समझ गए? यस। अब बात आती है पावर की। तो पावर कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा? तो सर पावर बराबर होता है 1/f। ये सब एफ पे डिपेंड करेगा। अगर एफ पॉजिटिव हुआ तो पावर पॉजिटिव, अगर एफ नेगेटिव हुआ तो पावर नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आएगी, दैट इज मैग्निफिकेशन। इसके बारे में मैं अभी लेटर बात करूँ। ये भी कुछ कुछ पावर जैसा ही है, लेकिन अभी मैग्निफिकेशन के बारे में बात होगी। लेकिन इन सब की चीजों को तुम समझ गए कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप समझते चलो ना, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ गए तो तुम मेरे, कौन है जी? हु इज दिस यार? अरबाब, क्या चाहते हो जी? हाँ, ध्यान से सुनो, अगर तुम समझ गए तो तुम ना मेरे साइन कन्वेंशन को बताओ। पहला, अगर कॉनकेव मिरर हो, दो केस, कॉनकेव के मिरर में पहला दो केस में बना देता हूँ। पहला केस क्या है कि इमेज जो है, इमेज जो है, ऐसे चलो मैं बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ। छोटा सा बनाऊंगा, बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वरना स्टाइल खराब हो जाएगा। ये ठीक है, क्लियर है? ओहो हो, एक मिनट, रुकना रुकना रुकना, इसको मिटाने दो पहले, इसको मिटाने दो, हर पेज पे आ जा रहा था। हाँ, ठीक है, क्लियर है दोस्त। और एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, दोनों मिरर पहचान पा रहे हो तुम? यस। जब बताया, एक दिन ना मैं सेशन ले रहा था, एक लड़की आगे कह रही है सर आप बिहार से हैं क्या? मैं बिहारी लगता हूँ तुम लोग को? नहीं सर। मतलब लड़के, मतलब तुम लोग तो मेरे लहजे से नहीं ना जज करते हो यार। तो उधर लैंग्वेज से पता चल जाता। नहीं अच्छा, सर। लैंग्वेज से पता चल जाता है? अरे मैं बिहार का हूँ नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिहार के मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा वैसे बोलने लगता हूँ। तो ऐसे बोल। अच्छा। हाँ, मैं वैसे तुम बिहार का नहीं हूँ, चिंता गलत। ना करो। वैसे कोटा में जब मैं था तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो बिहार का था, हालांकि बड़ा कंजूस था, लेकिन आदमी मस्त था। देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर में ना हमेशा इमेज जो होगा वर्चुअली बनेगा। क्यों? क्योंकि ना क्या होगा, चाहे तुम कहीं से भी रे भेज दो, वो इधर लौट के चली जाएगी, तो कभी असली में काटेगी ही नहीं, काटेगी पीछे। अगर तुम्हें इस बात से कभी एतराज हो तो बताना। इसमें जो इमेज बनता है ना हमेशा वर्चुअल बनता है। इसमें जो वर्ड्स। इमेज बनता है वो, क्या हो गया, इसमें जो इमेज बनता है एवरी टाइम वर्चुअल।
इसमें जो Yes. इमेज बनता है एक ही केस होता है हमेशा वर्चुअल, चाहे तुम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, कहीं पे ऑब्जेक्ट रखो, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। एम आई राइट रॉन्ग? यस। ठीक है, इस Yes. बात से तुम सहमत होगे और होना भी चाहिए। लेकिन ये कॉनकेव में नहीं होता है, कॉनकेव में रियल इमेज भी बन सकता है और वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। वर्चुअल। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बनेगा, लेकिन तुम ना एक बार में फील कर लेना। अभी फील कर लो, पहले मुझे साइन कन्वेंशन बना बना के बता दो। साइन कन्वेंशन क्लियर कर लो, फिर हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या कैसे बनेगा। अभी साइन कन्वेंशन बता दो, तुम्हें ही भरना इस टेबल को, मुझे मैं नहीं भरने वाला, मैं इतना मेहनत बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, चलो क्लियर। चलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, जब रियल इमेज होगा तो यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव, सोचो। Negative. निगेटिव, बहुत बढ़िया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, सोचो रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं सामने रखा होगा। अरे अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सामने ही होगा ना, तो यू निगेटिव होगा। अब बोल रहा है कि भी कैसा होगा, तो भी बताओ कैसा होगा। Negative अगर ही मैं होगा। पहले दे दिया है कि रियल है, रियल है इसका मतलब भी कहीं नीचे बन रहा है, Yes, यही ना, sir. तो इसका मतलब भी निगेटिव। फोकल Negative. लेंथ, फोकल बताओ, कॉनकेव के लिए फोकल क्या होगा, तो फोकल आगे है, तो रे इधर से आ रही है ना, लाइट ऑफ रेज किधर से आ रही है, सारी प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, लेकिन मैं तो पोल से चल रहा हूँ, तो मेरा फोकस उल्टी दिशा में पड़ रहा है, तो ये भी निगेटिव। क्लियर बात। Yes. Yes, हाइट sir. ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चूंकि ऊपर है, ये कैसा है, ऊपर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो चूंकि अगर रियल इमेज बना तो उल्टा बनेगा और नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो मतलब ये निगेटिव। कितने लोगों को समझ में आया? बढ़िया, सही बात। Yes, बोलो, sir. रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लगे हाथ बता दो क्या होगा, तो इसका सेंटर इधर होगा ना, तो लाइट रे तो इधर से आ रही है और मैं तो पोल से सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। हमेशा प्रकाश के डायरेक्शन में अगर चलोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव आएगा, और अगर प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो निगेटिव आएगा। कितने लोगों को समझ में नेगेटिव। आया? Clear है. अच्छा, ये मैग्निफिकेशन अभी बता दूं क्या या बाद में बताऊं? सर बाद बाद में बता दीजिए। नहीं नहीं, मैग्निफिकेशन का छोटा फॉर्मूला देख लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है, अच्छा मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ये बताता है कि मान लो मैं, ये मेरा मिरर है, चाहे जो भी मिरर हो, है ना, इस मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं रखा तो मैग्निफिकेशन वह चीज उस चीज को बताएगा, मैग्निफिकेशन यह बताएगा कि इसने कितना गुना मैग्नीफाई कर दिया है, कितना गुना बड़ा कर दिया है। अगर मान लो, अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इसने क्या किया, अगर इमेज को बड़ा कर दिया तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन, जैसे दो गुना, मान लो विवेक है, इसको मैं एक मिरर के सामने रखा, ठीक है, विवेक का साइज दो गुना दिख रहा है इमेज में, इसका इमेज कहीं बना और वो मिरर में दो गुना दिख रहा है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, दो, मान लो 2i हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अरे 2o, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, दो आ रहा है। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? मैग्निफिकेशन किसको बताएगा, अरे देखो, हम मिरर क्यों यूज करते हैं, या तो हम मिरर कब यूज करते हैं, या तो हमें किसी चीज को बड़ा करके देखना हो, है ना, जूम करके देखना हो, या किसी चीज को छोटा करके देखना हो। जैसे हमारे गाड़ी की जो साइड मिरर है, तुम चाहते हो क्या कि जितना बड़ा ट्रक है उतना ही बड़ा तुम्हें दिखे? नहीं ना, तुम चाहते हो ना ना। छोटा सा दिखे, नहीं सर। तो उसके लिए तुम क्या करते हो, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो। मान लो मान लेते हैं, चलो जैसे इसको ले लेते हैं, समरीन को, इसके दांत में मान लो केविटी है, अब उन नंगी आंखों से तो दिख नहीं रहा है ना, तो अपन लोग क्या चाहेंगे कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के हम देख पाए कि उस केविटी, मतलब वो केविटी कितनी बड़ी है, या उस केविटी में उस केविटी को कैसे भरना है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, मैं चाहता हूं कि 10 गुना जूम करके वो मुझे दिखाई दे, तो उसी हिसाब से मुझे मिरर लेना पड़ेगा, हाँ या ना। मान लो किसी की आंख में कुछ घुस गया है, अब मुझे दिख नहीं रहा है क्या घुसा है, तो मिरर या लेंस या कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही तो डॉक्टर लोग देखते हैं कि कहाँ है वो, तभी तो उसे निकाल पाओगे। Yes, sir. तो अगर किसी छोटे चीज को बड़ा करके देखना है तो ज्यादा मैग्निफिकेशन वाला हमको मिरर या लेंस चाहिए।
और अगर किसी चीज को, किसी बड़े चीज को छोटा करके देखना है जो तुम्हारी आंखों से दिख ही नहीं सकता, इतना बड़ा है, तो तुम क्या चाहोगे कि उसका छोटा पिक्चर दिखाओगे, इतना बड़ा है दिख ही नहीं रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो उसके लिए ऐसे मैग्निफिकेशन वाला इंस्ट्रूमेंट लो जिसका मैग्निफिकेशन कम हो। बात समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन मतलब ना कितना गुना जूम कर दिया। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है इसका मतलब वो बड़ा किया है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इसका मतलब वो छोटा किया है। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? एकदम फील लेके पढ़ाई करो यार, तुम लोग तो पूरा मार रहे हो कि मतलब ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हो मरे हुए गाय के जैसे। सर समझ आ मैग्निफिकेशन आ बराबर गया होता है सर। आई बाई यू, ठीक, क्लियर? तो इस केस में तुम बताओ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? सर जब किस आई केस निगेटिव है और ओ नेगेटिव। पॉजिटिव है तो नेगेटिव। माइनस बाई प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक, क्लियर? यस अच्छा, सर। अगर वर्चुअल इमेज बने तब क्या होगा? यू उस केस में क्या होगा? नेगेटिव ही रहेगा। निगेटिव ही रहेगा, बहुत बढ़िया। वी उस केस में क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनने का मतलब क्या है? पक्का पीछे बन रहा होगा और ऐसे कहीं बन रहा होगा, हाँ या ना? सही यस बात सर। की गलत बात? यस तो वर्चुअल इमेज अगर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा चचा। रे तो तुम्हारी इधर से आ रही थी और पोल यहाँ है, तुम भी रे के डायरेक्शन में जा रहे हो। रे शुरू में किधर आ रही थी? इधर के डायरेक्शन में आ रही थी। हम हमेशा कौन से रे को देखते हैं? इंसिडेंट रे को, और हम भी तो इसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो तुम लोग ये कैसे गलती कर सकते हो यार? कैसे, मतलब साइन ऐसे कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया बोल दिए। सोचो, दिमाग को ना एक सिग्नल भेजो कि बेटा क्या होना क्या चाहिए। अच्छा, फोकस बताओ क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव। बहुत मार मारूंगा। फोकस तो हमेशा आगे है ना बे। नेगेटिव होगा। कैसे फोकस पॉजिटिव हो जाएगा? फोकस चेंज हो गया क्या? वर्चुअल इमेज पीछे इमेज बनने लगा तो फोकस पीछे हो गया क्या? फोकस तो अभी भी आगे है। क्या यार? अच्छा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी कि निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। होगी। पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, इस केस में इमेज क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। अबे पॉजिटिव, ये भी ऊपर ही है ना। वर्चुअल यस बनने का मतलब वो सीधा बनेगा, सीधा बनने का मतलब वो ऊपर बनेगा, जी यस ठीक है? सर, पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? नेगेटिव। सोच के बोल रहे हैं सब। बोलो बोलो बोलो, सोच लो सोच लो सोच लो। तुक्का मार। नहीं, सर तुक्का पॉजिटिव ही देखो, जाएगी ना, मतलब भले लेट, नेगेटिव है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, भले तुम मुझे लेट से बताना लेकिन तुक्का नहीं बताना। क्योंकि तुक्का जब तुम बताने लगते हो ना तो तुम्हारा दिमाग काम कम करता है। सोचो, भले सोचने में 4 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ जाऊं तभी भी सोच रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन सही सोचना। आर क्या है? अरे आर तो दूरी है, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ की दूरी है। रे की लाइट इधर से आ रही है और तुम इधर से इधर जा रहे हो, तो आर जो होगा ऑल्सो निगेटिव। एम क्या होगा? एम बराबर होता है आई बाई ओ। ओ पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है, तो एम पॉजिटिव कैसा होगा होगा? सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। सबको इस साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर। और कुछ आए या ना आए, साइन कन्वेंशन आना चाहिए। ये है तुम्हारा यू और इसकी हाइट है ओ। अब इसकी वजह से ऑफ कोर्स ये कभी असली में तो इसकी रे मिल ही नहीं सकती है। चाहे जितनी रे भेज ले सब टकरा के दूर भाग जाएंगी, पीछे ही कहीं जाके मिलेंगी। तो इसका मान लेते हैं इमेज जो है कहीं यहाँ बन रहा है। हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग में, दिल में घुसना चाहिए, है ना? क्योंकि क्या है ना कि देखो यार, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम ना, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ भी लोगे और रिवीजन भी बहुत ज्यादा कर लोगे। तो मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो पूरे तुम्हारे दिल में घुस जाए, है ना, दिमाग से होते हुए, ताकि तुम रात के 4 बजे भी तुमसे पूछा जाए तो तुम्हें याद रहे, तुम बता पाओ, तुम्हारा दिमाग चल पाए। बात समझ में आ रही है? यस और सर। अगर इतना कायदे के साथ पढ़ाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है तुम मेरे लेक्चर को कायदे के साथ अटेंड नहीं कर रहे हो, है ना? चाय खत्म हो गया तुम्हारे चक्कर में। चलो, अच्छा बोल। तो इसको भी बना देते हैं और इसकी इसकी हाइट जो है आई है, ठीक। चलो तुम बताओ, इसके लिए यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव? सो पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव कौन बोला है? अबे रे की लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है ना। पोल तो नेगेटिव। तुम्हारा यहाँ है, तुम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो निगेटिव। ये गधेड़े सुधर नहीं सकते हैं। भी क्या होगा? वी पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स। लाइट की रे इधर आ रही थी, इधर से इधर आ रही है,
हम जा भी उसी डायरेक्शन में रहे हैं, तो भी होगा पॉजिटिव। अरे भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की दूरी, इमेज की डिस्टेंस। अच्छा फोकस दूरी, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि लाइट की रे इधर आ रही है और फोकस मापने के लिए भी हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। ठीक। ओ क्या होगा दोस्त, ओ, वो पॉजिटिव सर। ओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा। आई पॉजिटिव। क्या, आई क्या होगा दोस्त, आई क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा सर, ऊपर ही है। ये भी पॉजिटिव होगा, बहुत बढ़िया। आर क्या होगा दोस्त, आर और तो सर ये भी पॉजिटिव ही और होगा। भी पॉजिटिव होगा पॉजिटिव। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका कहीं सेंटर कहीं इधर होगा और इसका रेडियस भी फिर इधर ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पता है कॉन्वेक्स लेंस अगर सवाल में देगा ना, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टेंशन इधर होता है, सोचना पड़ता है कि रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा। दो केस में हमेशा सॉल्व करना पड़ता है सवाल। कितने लोग को ही फील हुआ कि अच्छा ये साइन कन्वेंशन था, हमने टेबल कंप्लीट किया और अब हम सवाल लगाने के लिए उपयुक्त है। क्या हुआ, पंडित जी ने क्या बोला, अच्छा अरे पंडित जी 5 मिनट बुलाए थे ना। ओके कर देते रिचार्ज। अच्छा लग रहा है ऐप आ गया, 1 मिनट चेक करूं एक बार, प्ले स्टोर पे कोई चेक करके देखो ऐप आ गया क्या, मतलब ओके आ सर। गया एक क्या, क्वेश्चन, एसटीबीजी एकेडमी डालो जल्दी से फटाफट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो पूछो, अरे माइक किस लिए दिया है, पूछो पूछो पूछो। सर इसका नहीं है, लेंस का ही है बस, मतलब ऐसे। अबे बहुत मार मारेंगे, यस अभी सर, आ थोड़ा गया। बेटा थोड़ा धैर्य रख लो, जब मैं लेंस तुम्हें पढ़ा दूंगा ना सर आप 90% सवाल खुद ही कर ले जाओगे। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, बाकी लोग बैठ के मुंह देखेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बाकी लोग का टाइम बड़ी प्रीसियस है, तुम्हारा भी प्रीसियस है, तो सही टाइम पे सही सवाल करना, ठीक है। अभी प्ले धैर्य स्टोर पर। रखो, आ गया ना प्ले स्टोर पर ऐप, यस सर। बहुत बढ़िया। तो कल से क्लास वहीं पे, अच्छा कहाँ चाहते हो, यहाँ लगवाना चाहते हो या प्ले स्टोर पे लगवाना चाहते हो, सर ऐप पर। ऐप पर, यहाँ मजा नहीं आ रहा है। सर आ रहा है लेकिन वहाँ सर यहीं ले लो। नहीं नहीं वहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, तुमको 10 बार बोलना पड़ता है माइक ऑफ रखो, वहां ऑटोमेटिक माइक ऑफ रहेगा। ठीक है, ओके। तो फिर इस ऐप को सर अपडेट करना पड़ेगा दोबारा से? नहीं डाउनलोड नहीं नहीं मे बी अभी मैं बता दूंगा, चलो क्लास के बाद। अभी कायदे के साथ क्लास करो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, अभी ध्यान सर सुनो। वो केमिस्ट्री की क्लास है अभी 7 यस सर 7 बजे 7 से। बजे से। सर। यार मतलब जब मैं पढ़ाऊँ ना तुम लोग उसमें वो ना किया करो यार। सर हाँ बोलो। कनकेव के केस में जब वर्चुअल बन रहा है तो फोकस तो सर पीछे बनना चाहिए, फोकस। कॉनकेव के केस में वर्चुअल बन रहा है, हाँ तो ठीक है, क्या मसला है, फोकस पीछे कैसे होगा, फोकस आगे ही होगा बेटा, फोकस आगे ही होगा, टेंशन मत लो। वो अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे फोकस आगे रहेगा, रे डायग्राम से। अगला टॉपिक वही है कि कौन से पोजीशन पे रखोगे तो क्या बनेगा, साइज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, ठीक है। नहीं नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, नहीं समझ में आ रहा है, सर थोड़ा कंफ्यूज। अरे अरे अभी जितना बताया उतना क्लियर है ना, ओके सर ये क्लियर। ठीक है। अच्छा एक सवाल बताओ, ये एमयू में आया हुआ है, ये तुम्हारे पीवाईक्यू में है भी, एक सवाल सोचो देखो, बोल रहा है कि इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज कैसा होगा, एमयू का पीवाईक्यू में कैसा होगा। पहली बात एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो गया, अगर कन्वेक्स मिरर है तो पक्का वर्चुअल होगा, इरेक्ट भी होगा सर। वर्चुअल होने का मतलब सीधा भी होगा तो इरेक्ट भी होगा, यस सर। है ना। तो ए और बी में से ही कोई हो सकता है। अब तुमसे पूछेगा इनलार्ज होगा या डिमिनिश, ये इस पे कंफ्यूजन है। अब अगले टॉपिक में वही है कि कब साइज बड़ा होगा, इनलार्ज मतलब बड़ा, डिमिनिश मतलब बिंदु के समान, तो कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बी है सर इसका आंसर सर। यस सर। तो हम जो मैं जो बता रहा हूँ ना एक एक पॉइंट, ऐसा ना समझना हल्के में ना लेना, हर एक पॉइंट का मीनिंग है, हर एक पॉइंट में दम है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। हाँ तो चलो ये देख लें या कल देखें, बोर हो सर गया तुम लोग। सर क्लासिक केमिस्ट्री। नहीं सर, वो केमिस्ट्री की क्लास है ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो चलो कल देख लेते हैं। तो कल तुम्हारा मिरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 2 लेक्चर लगेंगे, एक लेक्चर में स्फेरिकल लेंस
और उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, और फिर एक लेक्चर में प्रिज्म अपन लोग खत्म कर देंगे, ठीक है? सर तो तुम लोग को दो ही लेक्चर मतलब मर्ज नहीं कर सकते हैं, 2 ही लेक्चर मर्ज मतलब कंबाइन मतलब कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं, कैसा कंटिन्यू? मतलब दोनों लेक्चर कंटिन्यू चलाइए ना, मैं मतलब समझा नहीं। 2 मतलब आवर एक अभी लगाते हैं ना और एक वो 9:30 बजे लगाते हैं ना। अच्छा 9 सर बजे? अरे तो 9 बजे वाली क्लास तो अनअकैडमी पर होगी ना तुम्हारी? सर दोनों इसी पे ले लो। अरे यानी कैसी बात कर रहे हो यार? एक्चुअली हम उसमें थोड़ा सा ना एग्रीमेंट, अरे अनअकैडमी के साथ एग्रीमेंट का मसला है ना।